वो जो मेरी क्लास में चलता है। कौन मेरा समझे। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? कैसे सब लोग? आवाज आ रही है प्रॉपर और वीडियो प्रॉपर नजर आ रहा है? तो एक बार फटाफट यस यस लिख दो ताकि अपन आगे बढ़ सके। अरे एक बार फटाफट फटाफट आग लगा दो यार चैट बॉक्स में, ताकि एनर्जी का लेवल बूस्ट हो सके और अपन आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बहुत ही छोटी छोटी बातें डिस्कस की थी। बहुत ही छोटी छोटी बातें डिस्कस की थी। आज अपन एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बात करने वाले हैं। थोड़े से अच्छे लेवल पे बात करने वाले हैं। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन को एक बार वापस से रिवाइज करके और अपन आगे बढ़ने वाले हैं। सर आज की जो अपने पास पॉइंट्स रहेंगे जिनको अपन पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले अपन अंतराल डिस्कस करेंगे कि सर अंतराल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो असमीकाएं हैं उनमें रेखिक असमीका अपने को पढ़ना है। उसके बाद सर अपने को द्विघातीय असमीकाएं क्या होती हैं। उसके बाद सर अपने को देखना है कि भाई परिमेय असमीकाएं, और उसके बाद अपरिमेय असमीकाएं। ये जो चीजें हैं एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास जरूरत नहीं है। जो आइडेंटिटीज है वो अपने को बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन बहुत करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बेहतरीन 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 बेहतरीन। बिल्कुल आ जाइए, सबके सब आ गए। आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सर अपने को बात करनी है अंतराल की। किसकी बात करनी भाई? अंतराल। तो अपना टॉपिक डालिए आज का। सबसे पहला कौन है भाई? अंतराल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरवल। क्या बोलते हैं भाई? इंटरवल। क्या बोलते हैं भाई? इंटरवल। ओके सर, अंतराल का मतलब क्या है? जो आपने कभी सेट्स पढ़ा होगा, रियल नंबर वाली बात अपन ने लास्ट। हाँ बेटा, आप परेशान मत हो, सिलेबस हर हाल में कंप्लीट होगा। सिलेबस हर हाल में कंप्लीट होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ओके ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब अपन एक एक करके अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। देखो दो तीन चीजों को आप एकदम, अरे बेटा सब होगा, आप धीरे धीरे चलेंगे ना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शेषफल और गुणनखंड प्रमेय समझाएंगे, बिल्कुल समझा देंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, है ना। सर अपन अंतराल की बात कर रहे हैं, तो सर जैसे अपने पास जो रियल नंबर आपने पढ़ा था, वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी, तो वास्तविक संख्याओं को अपन नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। तो ये कहां जाता है सर अपना? माइनस इंफिनिटी। और ये कितना जाता है भाई? प्लस इंफिनिटी। और मान लेते हैं अपने पास क्या भाई? जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? संख्या रेखा। ठीक है। तो सर जब अपन इनक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये जो संख्या रेखा वाला पार्ट है भाई, संख्या रेखा है आपके पास, वास्तविक संख्याओं की बात होनी है। हाँ भाई अंजलि मीना, सर मैं जयपुर से लाइव ले रहा हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डीपीपी नहीं आया आज भी, डीपीपी आज मिल जाएगी आपको, डीपीपी आज मिल जाएगा आपको, क्लियर है भाई? डीपीपी आज बिल्कुल दिलवा देंगे। सुनना अब आप, सर अंतराल के अपने को डिस्कशन करना है। सर जो भी आपके पास क्या है भाई, जो भी आपके पास रियल नंबर लाइन है, क्या है भाई? रियल नंबर लाइन है, क्लियर है भाई? यदि ये रियल नंबर लाइन है तो इसका कोई भी जो अपने पास सबसेट है, क्या भाई? सबसेट है। उस सबसेट की अपन बात करेंगे तो सर अपने को क्या मिलेंगे भाई? उन अंतराल को कैसे कैसे अपन लिख सकते हैं उनकी बात करने वाले। सबसे पहला काम तो सर अपन ये कहते हैं कि कौन कौन से अपन ने ब्रैकेट देखे हैं, कोष्टक देखे हैं। एक तो ये वाला देखा है, एक ये वाला देखा है अब तक, और ये वाला भी देखा है, बिल्कुल देखा है सर, अपन ने ये सेट में पढ़ा था। सर ऐसे करके इस तरह भी लिखा था, और सर इस तरह से करके ये भी लिखा था। ये चार पांच अलग अलग अपने पास क्या भाई? ब्रैकेट है, कोष्टक है। बिल्कुल डीपीपी मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं जब जब आपको बताऊंगा कि भाई आज अपने को ये वाली चीज मिलने वाली है, तो उसको आपको हर हाल में वो मिलेगा। सर जैसे अपन इसकी बात करेंगे, ये जो सामने नजर आ रहा है आपको कि अलग अलग ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं एक एक करके लिखते हैं।
आपको पता होगा अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं भाई? बंद अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बंद अंतराल बोलते हैं। क्लियर है भाई? ये है सर अपना बंद अंतराल। अब हिंदी में ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो एक एक करके आप सुन लेना भाई। क्या है सर? इधर बंद अंतराल बोलते हैं। अच्छा, इधर अपने पास क्या भाई? इसको खुला अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खुला अंतराल। यहां तक मामला क्लियर है भाई? ओके, इधर आना भाई। सर ये वाला कौन सा होता है अपना? मझला ब्रैकेट है। कौन है भाई? मझला अंतराल। या फिर मझला कोष्टक बोल दो। क्या भी अपने पास ये बंद अंतराल था, ये अपने पास खुला अंतराल है, इसको मझले वाला बोल दो। क्लियर है भाई? और इधर से क्या है अपने पास भाई? पहले बंद है, फिर क्या है भाई? खुला, तो बंद खुला अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बंद फिर खुला अंतराल। क्लियर है भाई? ये वाले बेसिक बेसिक वर्ड है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका अपन यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको एक बार आपको बताने वाला हूं। ये क्या हो जाएगा सर अपना? खुला बंद अंतराल। ठीक है भाई? खुला बंद अंतराल। यहां तक की बात से आप सेटिस्फाइड हैं तो फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में यस नो फटाफट लिख दे, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। ओके ओके ओके, चलिए सर अपन बात करते हैं कि ए और बी अपने पास कोई भी दो रियल नंबर है। ए कोमा बी कैसे भाई? रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। इन्हीं के बेसिस पे अपन बात करने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट पे मतलब समझना भाई। जैसे यहां पे लिखा है सर अपने पास ए कोमा बी, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां भी मान लेते हैं कि ए कोमा बी लिखा है, इसका मतलब क्या है वो समझना है। इसका मतलब यहां पे भी ए कोमा बी लिख दो, इसका मतलब समझना है। इधर ए कोमा बी लिखा है, उसका मतलब समझना है। और इधर भी ए कोमा बी लिखा है, उसका मतलब समझना है। चलिए सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आपकी बातों को मानते हैं और हम समझते हैं इनका मतलब क्या होगा। तो चलिए टेबल को अपन प्रॉपर बना लेते हैं कि सर उधर तो अपने पास क्या थे भाई? इनके नाम लिख लिए, अब इनका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। खुले अंतराल का मतलब क्या होगा वो भी लिखेंगे। क्लियर है भाई? इधर अपना जो मझला अंतराल है उसका मतलब क्या है उसको भी लिखेंगे। क्लियर है भाई? करली ब्रैकेट जैसे बोलते हैं। और इधर अपन बात करें तो सर ये जो अपने पास बंद और खुला अंतराल है इसका मतलब क्या है ये भी अपन पढ़ेंगे। गुरु कोष्टक कैसा होता है भाई? ये जो कोष्टक है इन्हीं को कोष्टक बोलते थे, इन्हीं को कोष्टक बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं। क्लियर है भाई? चलिए अब अपन इसके बारे में लिखते हैं। इसके बारे में लिखते हैं। सर इसका मतलब क्या है बंद अंतराल का मतलब? इसका मतलब है कि ए एवं बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, बीच सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं। क्लियर है भाई? सभी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है। एवं ए तथा बी को शामिल किया गया है। क्या किया गया भाई? शामिल किया गया है। क्लियर है भाई? यानी जब भी अपने पास बंद अंतराल की बात करें तो सर उसका मतलब है कि ए से बी के बीच के सारी की सारी संख्याएं और साथ में ए और बी जो है वो भी शामिल है, और बी भी शामिल है। बिल्कुल लिखना है भाई, सारी की सारी बातें लिखनी है। आज अपन प्रॉपर स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वाला तो लघु ब्रैकेट ये वाला होता है भाई आपका। क्लियर है? ओके। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, तुम देखो दो तीन चीजों पे बिल्कुल संदेह मत करो। यदि आप यहां पढ़ने आए हो तो आप एक एक बात को लेके सर पे विश्वास रखो। आपकी एक एक बात जो है, एक एक टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, सारी चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, सारी चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है भाई? चलिए आगे की बात सुनिए भाई। उसके बाद सर अपने पास कौन है भाई? खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब क्या हो जाएगा? ए एवं बी, ए एवं बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, तथा ए व बी शामिल नहीं है। ए व बी शामिल नहीं है। क्लियर है बात? अभी ठीक है फॉन्ट साइज? अभी ठीक है फॉन्ट साइज? अभी ठीक है फॉन्ट साइज? मुझे लगता है अभी प्रॉपर है। हाँ भाई, मझली ब्रैकेट में क्या कह रहा है सर? ये सिर्फ ए और बी की बात करता है, ए और बी के अलावा किसी की बात नहीं करता है। क्लियर है भाई? सर आरबीएससी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल आरबीएससी का इंप्रूवमेंट होता है बेटा, आप आराम से कर सकते हैं भाई।
बेटा हिंदी में पीवाईक्यूज हर टॉपिक के मैं आपको पीपीटी के साथ दे दूंगा, पीपीटी के साथ दे दूंगा, क्लियर है? तो इस बात से आप परेशान नहीं हो, पीपीटी के साथ मिलेंगे आपको। हाँ भाई इधर आ जाइए, मझला अंतराल, इसका मतलब है क्या है? हाँ भाई ए व बी, ए तथा बी, सिर्फ ए तथा बी की बात करता है, सिर्फ ए तथा बी, इसके अलावा किसी वैल्यू की बात नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ए तथा बी के बीच सभी वैल्यूज, ए तथा बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं जिनमें किसको शामिल कर ले भाई? ए तो बंद है तो सर शामिल है, जिनमें ए को शामिल किया गया है, ए को शामिल किया गया है, बी को नहीं, बी को नहीं। बेटा फटाफट 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 जवाब दे दो, यस नो यस नो यस नो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। अगला आपके पास कौन है भाई? खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल मतलब ए आपका शामिल नहीं है और बी आपका शामिल है। ओके तो सर यहां पे क्या लिखेंगे? ए तथा बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, ए तथा बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, बीच सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, ए से बी के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, जहां ए शामिल नहीं है एवं बी शामिल है, जहां ए शामिल नहीं है, ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। अब यहां तक की बात क्लियर है तो दादा फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में आग लगा दो ताकि अपन आगे बढ़ सकें। अंतराल के बारे में अपन ने बात कर ली कि सर एक बंद अंतराल होता है, एक खुला अंतराल होता है, मतलब अपन बार बार ब्रैकेट बात करें तो सर एक ओपन इंटरवल है, हाँ भाई ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, क्लियर है? इधर सर अपने पास क्या है? कर्ली ब्रैकेट है इंग्लिश में बोले तो। इधर बात करें तो सर अपने पास कैसा हो जाएगा? क्लोज ओपन, और ये अपने पास क्या भी? ओपन क्लोज, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैथ्स वीक है, आप एक एक करके जो चीजें मैं बता रहा हूं आप एक एक करके उनको पढ़ते रहिए, वीक वाला जो मामला है वो बंद हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। चलिए आगे चलते हैं। अब सर थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। टॉपिक में पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं तो दादा अपने को चीजें समझ आएंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ओके कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये लो, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुनिएगा भाई अब नेक्स्ट। सर अपने पास ऐसा लिखा हो कि x की वैल्यू मान लो a से स्टार्ट होके और ये b लिखा है, तो सर इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू अपन क्या लिखेंगे भाई? a टू b लिखेंगे। शामिल है मतलब इक्वल का साइन है, मतलब क्या भाई? शामिल करेंगे। क्लियर है मामला? अगला पॉइंट अगला पॉइंट अगला पॉइंट। सर ये कह रहा है कि x जो है वो a से b के बीच में है, तो सर इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे भाई x की जो वैल्यू है वो a से स्टार्ट होके और कहां तक गई है? सिर्फ b तक गई है। a और b को शामिल नहीं किया गया है, a और b को शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद सुनना भाई, यदि ऐसा लिखा है कि a शामिल है और b शामिल नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे भाई? x बिलोंग्स टू कितना लिखेंगे भाई? कि a से और कहां तक जाना है भाई? b तक जाना है। a क्लोज और b पे ओपन। अगली बात सुनना भाई, अरे बिलोंग्स टू का मतलब यह हो गया भाई कि x सदस्य है किसका? a से b का। इधर अपने पास कह रहा है भी x सदस्य a से b का, यहां पे a और b भी हो सकता है और ये कह रहा है कि a से b के बीच में, और यहां कह रहा है कि भाई a हो सकता है, a से b के बीच में हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता। ठीक है, ये नजर नहीं आता क्या भाई? अच्छा उसके बाद अपने पास कह रहा है भाई a से लेके और x कहां तक जा रहा है? आपका b तक जा रहा है, तो सर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई? कि a से कहां चले जाओ? b, और b पे क्लोज और a पे ओपन। सर ये वाला जो अपने पास लिखा हुआ है इसको अपन थोड़ा सा नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं। सर नंबर लाइन पे अपन ने पहले वाले के लिए बात करें तो सर मान लो ये कहीं पे x इक्वल टू a है और ये अपने पास x इक्वल टू b है, तो इसने क्या कहा है भाई? a से b के बीच में ही, मतलब ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो सर ये a और b दोनों शामिल है तो इनको क्लोज कर दो भाई। शामिल है तो क्लोज बनाएंगे और यदि अपने पास शामिल नहीं है तो ओपन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? ओपन बनाएंगे। क्लियर है भाई?
उसके बाद क्या कह रहा है भाई, उसके बाद ये कह रहा है ए से बी के बीच में सारी की सारी वैल्यूज को अपन ने कंसिडर किया है। इसका नंबर लाइन इस तरह से बनाएंगे, ये कहां चला गया माइनस इंफिनिटी और ये कहां चला गया प्लस इंफिनिटी। ये तो बन गया इसका नंबर लाइन। अच्छा इसका नंबर लाइन कैसे बनाएंगे भाई, सर अपन बात करें ए से बी के बीच, ये सर ए है और इधर अपने पास कौन है भाई, पी है। ए पे ओपन सर्कल, बी पे क्या है भाई अपना ओपन सर्कल। क्लियर है। ओपन सर्कल का मतलब क्या है भाई अपने पास, ओपन सर्कल का सीधा मतलब है कि अपन ए और बी की बात नहीं कर रहे, अपन ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं। क्लियर है मामला। ये अपना माइनस इंफिनिटी और ये अपना क्या है भाई प्लस इंफिनिटी। ओके आगे बढ़ते हैं, अगले वाला देखो भाई, नेक्स्ट वाला। सर इसका यदि अपन नंबर लाइन पे बनाए इसको, तो सर ये तो ए हो गया और ये अपने पास कौन हो गया, बी हो गया। ए पे क्या आएगा सर अपने पास क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि उसको अपन ने क्या कर रखा है भाई शामिल, और यदि बी पे बात करें तो बी पे अपन ने ओपन रखा है, क्योंकि हमने बी को शामिल नहीं किया है, बी को शामिल नहीं किया है। क्लियर है भाई। अपन यहां पे बात करें तो सर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब ए से बी के बीच में सभी शामिल है। हाँ सर ये माइनस इंफिनिटी और ये कितना हो जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है भाई। बिल्कुल प्रांजल अपन टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी आप इधर समझो भाई, ए से बी के बीच में बात करते हैं। सर ये ए और ये कितना है अपने पास बी। सर बी को इंक्लूड किया इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे भाई डार्क करेंगे, और बी को ए को इंक्लूड नहीं किया के ऊपर क्या बनाएंगे भाई ओपन सर्कल बनाएंगे। इधर बात करें ये सर माइनस इंफिनिटी है और इधर कितना है सर अपने पास इंफिनिटी है। यहां तक की बातों में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल यार ये तो सब पहले से पढ़ रखा है बेटा, बिल्कुल पढ़ रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। मैं सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सर अपने को सारी की सारी चीजें आने भी चाहिए। ओके चलिए सर ये अपन ने देख लिया, और यदि अपने पास ऐसा लिखा हो इंडिविजुअली कि सर इधर तो अपने पास मेंशन कर रखा है कि सर x की वैल्यू अपने पास a और दूसरी x की वैल्यू b, सिर्फ इन्हीं की बात करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि भाई x सदस्य है किसका भाई, इस ब्रैकेट में कौन कौन लिखा है वो हो सकता है, यानी x a हो सकता है और b हो सकता है। और सर इधर आएंगे तो सर सिर्फ a की बात करेंगे और सर सिर्फ b की बात करेंगे। तो a की बात करेंगे तो a पे क्लोज कर दो, और b की बात करेंगे तो b पे क्लोज कर दो। इधर अपने पास ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, मतलब हमने सिर्फ a और b की बात की है। चलिए ओके 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चले आगे चले आगे। तो मुझे लगता है कि ये वाली बातें अपने को समझ में आ गई है। ठीक है चलिए अब आगे आते हैं सर। अब अपन बात करते हैं भाई असमीका की, जो अपना प्रॉपर वर्ड था कौन था भाई असमीका। सर जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बहुपद पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं भाई बीजीय व्यंजक। इस तरह से क्या बात करते हैं भाई बीजीय व्यंजक। क्लियर है भाई। हाँ भाई इधर आ जाते हैं सर, अपन बात करते हैं असमीका की। किसकी बात करते हैं भाई असमीका। लिखो तो दादा असमीका। बिल्कुल अपन अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे भाई, एकदम भर भर के भर भर के। क्लियर है भाई। ओके 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 हाँ भाई इधर अपन बात करते हैं सर, किसकी बात कर रहा है ये इनक्वालिटी की बात कर रहा है, इनक्वालिटी की बात करेगा। ओके इधर सुनना भाई, इधर सुनना, एक एक बात को आप आराम आराम से सुनना। सर असमीका की बात करनी है। सर अपन ने कल जैसे पढ़ा कि भाई अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल आ रहा था, यानी बहुपद आ रहा था, उस बहुपद में अपन ने बताया था ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ जाए। क्या आ जाए भाई ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ जाए। उसका मतलब क्या है भाई, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि सर वो क्या बनेगा अपना असमीका बनेगा। क्या बनेगा भाई असमीका। ओ बेटा इसको सीधे पीवाई क्यों चाहिए, इसको सीधे पीवाई क्यों चाहिए, मतलब ये सीधे जमीन से और सीधे छत पे पैर रखने वाला है, छत पे पैर रखने वाला है। ठीक है भाई इधर सुनना भाई, असमीका क्या करती है। असमीका एक क्षेत्र को दर्शाती है। किसको दर्शाती है भाई असमीका का मतलब क्या हो गया, एक क्षेत्र को दर्शाती है। कैसे एक क्षेत्र को दर्शाती है सर अपन बात करेंगे। बिल्कुल असमीका एक क्षेत्र को दर्शाती है, जैसे अपन ने समीकरण में बात की थी। समीकरण में सीधे सीधे अपने पास क्या आता है भाई, समीकरण में सीधे सीधे x की वैल्यूज आती हैं। क्या आती है भाई x की वैल्यूज आती है। जबकि असमीका किसको बताता है भाई, एक क्षेत्र को बताता है। क्या बताता है भाई, एक क्षेत्र को बताता है। कैसे बताता है,
सर अपन ने जैसे लिखा कि x ग्रेटर देन अपने पास कितना है भाई 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो नंबर लाइन आपके पास है यहां पे कहीं x की वैल्यू 2 है। अब ये x 2 से बड़ा है तो 2 यहां पे आपके पास 2 को शामिल नहीं कर रखा इसलिए ओपन बनाएंगे। और बड़ा कहां पे होगा भाई राइट साइड में। तो सर ये पूरा का पूरा रीजन किसका है भाई, ये तो अपने पास x एक्सिस है की। तो सर x पे जो रियल नंबर है कहां जा रहा है भाई इंफिनिटी, और इधर कहां जा रहा है भाई माइनस इंफिनिटी। तो सर ये जो पूरा रीजन है ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई x ग्रेटर देन कितना है आपका 2 है। ये पूरा का पूरा रीजन किस में आएगा भाई x ग्रेटर देन 2 में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि असमीका एक क्षेत्र को दर्शा रही है, असमीका एक क्षेत्र को दर्शा रही है। अगली बात सुनना बेटा, अगली बात सुनना सर। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ऐसा कह दे कि सर x लेस देन आपके पास कितना है भाई -5। तो एक बार इसको समझो कि x क्या है भाई -5 से छोटा है, तो नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाया। ये कितना है सर -5। सर इधर जाएंगे तो इंफिनिटी और इधर जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी, इधर जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी। क्लियर है मामला? ओके 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 पूरा ब्लैक नहीं है, पूरा ब्लैक नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। ये एक्चुअल में क्या है भी, जैसा बना हुआ है अपने पास, जो पिछला बैकग्राउंड जो होता है वो सिंथेसाइज्ड है पहले से। पीडब्ल्यू अपने पास मैनेजमेंट में ऐसे बोला कि इस पीपीटी में अपने को पढ़ाना है, ठीक है भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली दिव्यांशु, जो 2 से बड़े होंगे वो आएंगे। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। सर 5 से छोटा, 5 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इधर इंक्लूड होंगे। हाँ भाई, ये सारा का सारा जो भी रीजन है ये किसमें काम आएगा भाई, जब x 5 से छोटा है उसमें काम आने वाला है। इसी बात को अपन लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू कितना है भाई माइनस इंफिनिटी से -5। और सर इस बात को जब अपन बात करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से और इंफिनिटी। देखो ना यार 2 से स्टार्ट हुआ, कहां चला गया भाई इंफिनिटी तरफ चला गया। और यहां बात करें तो सर माइनस इंफिनिटी से कहां पे पहुंच गया भाई -5 पे पहुंच गया। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये असमीका का मतलब समझ लिया। अब अपन असमीका में जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि सर सबसे पहले पढ़ेंगे रेखीय असमीका। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, रेखीय समीका। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है। अब आप अगली बात सुनना भाई, अपने को नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या भाई, रेखीय असमीका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन है भाई अपने पास, रेखीय असमीका। अब एक एक करके सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। इनको बोलते हैं लीनियर इनक्वालिटी। क्या बोलते हैं भाई, लीनियर इनक्वालिटी। क्या बोलते हैं भाई, लीनियर इनक्वालिटी। सुनना भाई, सर अपने पास जो रेखिक बहुपद था, क्या था भाई, रेखिक बहुपद था। वो क्या था भाई, रेखिक बहुपद क्या था भाई, जल्दी से बताएं। रेखिक बहुपद क्या था भाई, ऐसे था सर अपने पास स्टैंडर्ड ax प्लस बी। अब इसमें ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, ये वाली बातें अपने को देखनी है। बिल्कुल फास्ट चलेंगे दादा, थोड़ा सा पेशेंस रख। सर क्लियर दिख नहीं रहा यार, सब कुछ तो दिख रहा है यार। रेखिक असमीका, लीनियर इनक्वालिटी। हाँ भाई, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो सर इसको सॉल्व कैसे करते थे, ax ग्रेटर देन कितना हो जाएगा भाई, दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, माइनस बी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को x चाहिए तो b को रिमूव करना है। तो एक्चुअल में क्या लिखते हैं भाई, माइनस बी, और फिर x जो आपके पास a है, ए पॉजिटिव नेगेटिव है, इस बात से सर डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो सर ये वाली बात आप याद रखो कि ax प्लस बी, ये जो फॉर्मेट है इसी को क्या बोलते हैं भाई, रेखीय असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेखीय असमीका या रेखिक असमीका। कोई समस्या नहीं है सर, ऐसे लिखा हो या फिर ax प्लस बी अपने पास लेस देन 0 लिखा हो, ये अपने पास क्या भाई, रेखिक असमीका है। सर क्लियर दिख नहीं रहा है भाई, क्या दिक्कत आ रही है भाई, प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या यार, थोड़ा सा और ऐसा कर ले, अभी बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई। अब सुनना भाई, असमीका में क्या क्या कर सकते हैं और कहां कहां पे अपने को दिक्कतें नहीं आएंगी। सुनना भाई, अपन ने बात की कि सर ये जो x आपके पास लिख दिया, मान लो ऐसे लिखा है कि भाई a ग्रेटर देन b है। मैं एक एक करके बात समझाना चाहता हूं। जैसे 3 बड़ा है किससे भाई, 5 से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस बात को समझते हैं। अब मैं दोनों तरफ यदि 5 5 ऐड कर दूं, दोनों तरफ अपने पास क्या कर दे भाई, 5 5 ऐड कर दे, मतलब किसी भी नंबर को अपन ने जोड़ा तो 3 + 5, और ये क्या हो जाएगा भाई 5 + 5। तो देखो ये कितना हो गया भाई 8, और ग्रेटर देन कितना हो गया 5 और 5 10। तो अभी भी अपने, सॉरी उल्टा लिखा है, एक सेकंड भाई सॉरी सर, ये लिखा था अपने पास 3 लेस देन कितना है भाई 5। भाई 3 छोटा और 5 क्या है आपका बड़ा है।
3 छोटा है और 5 आपका बड़ा है। अभी तो क्लियर दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है? ओके सर, आपने कहा कि ये जो 3 है इसमें दोनों तरफ अपन ने कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया, इधर भी अपन ने एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इधर देखो भाई, 5 और 3 कितना हो गया भाई 8, और लेस देन कितना हो गया भाई 10। अभी भी अपने पास क्या भी सही है, मतलब किसी भी नंबर को यदि अपन ऐड कर दें तो इनक्वलिटी के साइन में, असमीका के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ओके सर, यदि अपन कोई भी नंबर दोनों तरफ घटा दें तो भी असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। मामला सेट है, जल्दी बोलो यस और नो। अब नोट डाल के अपने को 2-3 पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। पेंसिल चेंज करते हैं यार, अब मुझे लगता है कि अब तो अच्छे से नजर आना चाहिए यार, मैं व्हाइट से ही यूज कर रहा हूं। नोट डाल के पहला पॉइंट लिखे भाई, नोट डाल के पहला पॉइंट। असमीका में, असमीका में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। असमीका के चिन्ह में, असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये वाली बात याद रखनी है कि सर असमीका में यदि कोई भी संख्या आप जोड़ रहे हो, कोई भी संख्या आप घटा रहे हो, तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात सुनना भाई, किसी धनात्मक संख्या से, किसी धनात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये वाली बात भी समझ आ गई होगी भाई। सर अपन ये वाली बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी असमीका में, कोई भी असमीका में, हाँ भाई, कोई भी नंबर जोड़ने या घटाने पर असमीका के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद आपने कहा कि किसी भी धनात्मक संख्या से यदि असमीका को अपन गुणा कर दें तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब यदि ये वाली बातें आपको क्लियर है तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में इस बात से इंफॉर्म कर दे कि सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर क्लियर लिख दो ताकि मैं आपको आगे ले चल सकूं। हाँ भाई, किसी ऋणात्मक संख्या से यदि अपन ने गुणा किया, किससे भाई? ऋणात्मक संख्या से। हाँ भाई, किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से क्लियर होना चाहिए, आराम से क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्लियर, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए अपन ने ये बातें कर ली कि भाई जो आपके सामने लिखा हुआ है भाई, असमीका में किसी भी संख्या को जोड़ने घटाने पर असमीका के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आपने कहा कि किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं किसी संख्या में ऋणात्मक संख्या, मतलब किसी असमीका को किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। इस बात के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देख लो भाई। जैसे अपन ने बोला कि भाई 3 बड़ा है किससे? 2 से। यदि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो सर ये क्या बनेगा? -3 बनेगा। ये क्या बनेगा? -2 बनेगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है भाई? ऑब्वियसली -2 बड़ा है, ऑब्वियसली -2 बड़ा है। और -2 बड़ा है तो सर ये वाली बात हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां जो अपन ने लिखा था इसमें क्या हुआ भाई? 3 बड़ा था, 2 अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो असमीका का चिन्ह बदल गया। अब ये बात याद रखनी है कि सर असमीका का चिन्ह बदल जाएगा,
असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सर यहां तक का मामला सेट है। लीनियर इनक्वालिटी में अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़े। चौथा पॉइंट सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? सुनना इधर से। सर कहीं अपने को ऐसा बता रखा है कि एक्स ए से और बी जा रहा है, एक्स ए से और बी जा रहा है, हमें क्या करना है भाई? सर भाग करने पर भी चिन्ह बदलेगा क्या? देखो दादा, अपन बात कर रहे हैं गुणा, और गुणा वाला सीन ऐसे लिखा है भाई, जैसे अपन ये वाली बात करें कि 5 बड़ा है किससे भाई? 2 से। अब मैं यदि दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं भाई? 2 से डिवाइड कर दूं, तो भाई 5/2, और ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2। तो अभी भी कैसा है भाई? ये तो 5/2 बड़ा है किससे भाई? 1 से। करेक्ट बात है, लेकिन जो नेगेटिव वाली बात है, नेगेटिव से करेंगे तो सर वो चिन्ह बदलेगा। मतलब मैं यदि -2 से डिवाइड करता, क्या करता भाई? -2 से डिवाइड करता, तो क्या बनता सर? ये बनता -5/2 और ये बनता -1। अब रियल नंबर लाइन पे देखो भाई, सर ये 0 होता है, यहां -1 और यहां पे -5/2। तो देखो ना, छोटा कौन है भाई? बड़ा कौन है रियल नंबर लाइन पे? -1 बड़ा है। तो सर जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर? साइन बदलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है भाई? सुनना मेरी बात को आराम से। सर यहां लिखा है कि ए बी से, मतलब ए से बी के बीच में बात कर रहा है, ए से बी के बीच में बात कर रहा है। क्लियर है? अब हम चाह रहे हैं कि सर अपन 1/x कैलकुलेट करें। यहां से क्या कैलकुलेट करें? 1/x कैलकुलेट करें। तो सर 1/x कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकता है, उस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब मैं एक एक करके एक एक एग्जांपल दूंगा। मैं बोलता हूं कि भाई ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, सॉरी ए व बी के चिन्ह समान है, चिन्ह समान है। अब इसके एग्जाम्पल भी करेंगे तो अपने को पता चलेगा समान है। यदि चिन्ह समान है तो क्या सिचुएशन है भाई? सुनना आप आराम से, सुनना भाई, मेरी बात सुनना आराम से। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि भाई 2 से और ये जो x से कहां तक चला गया भाई? 3 तक चला गया, चिन्ह समान है। तो सर 1/x का मतलब क्या है भाई? 1/x का मतलब क्या है? 1/x का मतलब है कि सर ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/3। अब आप नंबर लाइन पे देखो कि क्या होने वाला है। आप नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो सर ये अपने पास नंबर लाइन है, ये अपने पास कितना है भाई? 0, ये 1/3 और फिर कितना आएगा भाई? 1/2। तो सर 1/3 आपका क्या भाई? 1/3 आपका छोटा है और 1/2 आपका बड़ा है। तो सर क्या हो जाएगा? इनक्वालिटी का साइन बदलेगा, इनक्वालिटी का साइन बदलेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से। या फिर देखो भाई, सर सेम साइन तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे भाई? कि जब x की वैल्यूज, जब x की वैल्यूज कैसा हो भाई? ऐसा लिखा हो कि -2 से लेके और x कहां तक जा रहा है? -1 तक जा रहा है। x कहां तक जा रहा है भाई? -1 तक जा रहा है। यदि x की वैल्यू -2 से -1 गई, अब वापस से इसका क्या कर रहे हैं सर? हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? रेसिप्रोकल कर रहे हैं। यदि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो सर ये बनेगा 1/x। ओके, सर इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आएगा भाई? -1, और इसका रेसिप्रोकल किया तो -1/2। अब अपने को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि -1/2 क्या है आपका? बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? जल्दी 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 एक बार चैट बॉक्स में क्लियर क्लियर लिख दो ताकि अपन आगे बढ़ सके। अगला पॉइंट सुनना भाई, अगला पॉइंट सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर 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 इधर। सर अपन कह रहे हैं ए और बी के समान चिन्ह है। ए और बी जब विपरीत चिन्ह के हो, ए एवं बी विपरीत चिन्ह वाले हो। अब विपरीत चिन्ह की जो सिचुएशन है उसको ठीक से समझना भाई। विपरीत चिन्ह वाले हो बेटा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो, बातें नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। सर वहां रोंग है, कहां रोंग है बेटा? भाई ऑब्वियसली -1/2 क्या है भाई आपका? बड़ा है। -1 आपका क्या है भाई? छोटा है। कोई दिक्कत नहीं है। सर फर्स्ट वाला रेसिप्रोकल रिपीट कर दो। बेटा मेरी बात सुनो, सर अपन 2 से 3 गए, अपन 2 से 3, देखो ना 2 छोटा है और 3 बड़ा है। क्लियर बात है यहां तक? क्लियर बात है यहां तक? बहुत अच्छी बात है। कौन सा बेटा? कहां गलत लिख दिया?
बेटा मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये 2 से 3 के बीच में बात की, ये रियल नंबर लाइन है आपके पास, यहां पे कहीं 2 है और यहां पे कहीं 3 है। यदि इनका रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 1/3। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 के आसपास होती है और इसकी वैल्यू 0.33 होती है। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 1/2 बड़ा हुआ। और 1/3 कैसा हुआ? अभी आपका छोटा हुआ। तो 1/2 बड़ा है और 1/3 आपका छोटा है। सिंपल बात है। एक्स का, अरे सॉरी 1/x है, सॉरी। अभी ठीक है भाई, अभी ठीक है, क्लियर है। इधर आ जाओ भाई आप सेकंड वाले में समझो। सर इनका रेसिप्रोकल कर लो, इनका रेसिप्रोकल कर लो। इनका रेसिप्रोकल किया तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2, -1 का रेसिप्रोकल -1/1 और सर x का रेसिप्रोकल 1/x। और सर इनका साइन बदल दो और ये आपके सामने। क्लियर है मामला? अभी ठीक दिख रहा होगा? अभी तो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए ऊपर वाला समझाओ। बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सुनना भाई, ए और बी जब विपरीत चिन्ह के हो तो आप थोड़ा सा समझना भाई। ऐसा लिखा है कि भाई -2 से और ये x कहां तक जा रहा है? मान लीजिए अपने पास 1 तक जा रहा है। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। और इस बात को समझना कैसे पड़ेगा भाई? मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। ये अपने पास कहीं 0 है, यहां अपने पास रियल नंबर लाइन पे कितना है भाई? -2 है और यहां पे कितना है भाई? 1 है। इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है भाई। कौन सा रेसिप्रोकल समझ नहीं आया? कौन सा रेसिप्रोकल समझ में नहीं आया भाई? बिल्कुल अभी डाउट चेक करते भाई। यदि अपन यहां पे 1/x कैलकुलेट करना चाहते तो हमें जब भी 0 बीच में आएगा तो मामला गड़बड़ होगा। और मामला गड़बड़ होगा तो सर अपने को देखना पड़ेगा। सुनना भाई, इधर देखना सर। -2 से 0 आना है, फिर 0 से 1 जाना है। 2 इंटरवल आएंगे। क्या आएंगे भाई? 2 इंटरवल आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं थोड़ा डार्क कर लेंगे भाई केसो। इधर सुनना भाई, सर इनका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको समझो भाई। ये क्या कहना चाह रहा है? पहला इंटरवल ये कह रहा है कि भाई जो x आपका है वो -2 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला गया भाई? 0 तक। फिर दूसरा क्या कह रहा है भाई? यूनियन। हाँ भाई, ये 0 से स्टार्ट होकर और x कहां तक चला जाए? 1 तक चला जाए। हमने 2 इंटरवल में क्यों डिवाइड किया इसको? क्यों किया भाई? अरे रेसिप्रोकल मतलब उसका क्या भाई? ये x है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब कितना है भाई? 1/x। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। -2 से अपन 0 गए और 0 से 1 क्यों? क्योंकि यदि अपन 1/x करेंगे तो 1/0 का क्या होता है भाई? नॉट डिफाइन होता है, यानी परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। क्लियर है बात? ये क्या भाई? परिभाषित नहीं है। और यदि परिभाषित नहीं है तो सर इस पॉइंट के साथ इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। इसलिए हमने अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सर ये रेसिप्रोकल क्या है भाई? उसका x है, x को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा भाई? 1/x। क्लियर है? ठीक है, चलिए सुनिएगा भाई, बात सुनिएगा। इतना तो जलते हो यार कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब x है तो 1/x कैलकुलेट करना रेसिप्रोकल है। ठीक है, हाँ भाई इधर आ जाओ। सर ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना बनेगा भाई? -1/2 बनेगा। सर इसका क्या होगा? 1/x। और यदि 1/0 किया तो सर कहां से आ रहा है? ऋणात्मक की तरफ से आ रहा है, तो कहां जाएगा भाई? -∞। सर साइन बदल दो, साइन बदले तो ये बन जाएगा। ऐसे ही सर इसका यूनियन करेंगे तो जरा बताना भाई, ये तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1/x हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 1। तो अगेन हम क्या करेंगे भाई? इनक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। बेटा 0/0 पढ़ेंगे अर्पित श्रीवास्तव थोड़ा सा। बिल्कुल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम भाई, है ना? व्युत्क्रम। यदि हिंदी पूछना था तो बताते ना, मैंने मतलब बताया। अभी ठीक है? क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, थोड़ा शांति ले। अभी थ्योरी पढ़ ले, फिर अपन क्वेश्चन ही करने वाले हैं और कोई अपने पास काम नहीं है। ठीक है? हाँ भाई, यहां तक की बातें समझ में आ गई तो सर फाइनली 1/x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 1/x बिलोंग्स टू सर -∞ से और कहां पे आएगा भाई? -1/2। और फिर क्या आ जाएगा भाई? यूनियन। हाँ भाई 1 से और कहां जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। ये 1/x हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, पेन थोड़ा मोटा चल रहा है यार। कभी बोलते हो मोटा चल रहा है, कभी बोलता है पतला चल रहा है। क्या चल रहा है भाई ये? आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भाई? फाइंड 1/x। हाँ भाई, 1/x के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए। 1/x के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए। किस किस के लिए याद करना है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप थोड़ा सलीके से समझ लो। कब पहला कहना चाह रहा है भाई, x की जो वैल्यू है आपके पास, x के बारे में बता रहा है कि x आपका 5 से और कहां तक गया भाई?
9 तक है, 5 to 9 है। अब 1/x कैलकुलेट करो, क्या करो भाई, 1/x कैलकुलेट करो। हाँ भाई क्या करना है, क्या करना है, इधर इधर इधर, जल्दी जल्दी, कम ऑन। सुनना भाई, यदि x की वैल्यू 5 से 9 तक गई तो सर अपन क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा भाई, 1/5। इसका कितना हो जाएगा 1/x, और इसका कितना हो जाएगा भाई 1/9। यदि रेसिप्रोकल कर रहे थे तो सर क्या करना पड़ेगा अपने को, साइन बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, साइन बदलना पड़ेगा। सर साइन को बदलते हैं भाई, बदल दिया तो सर 1/x कहां से कहां तक जाएगा, फिर जरा बताएंगे भाई। सर 1/x 1/5 से, सॉरी 1/9 से और 1/5 जाएगा। यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं तो दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करें। ओके सुनना भाई, दूसरा एग्जांपल सुनना, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं तो आप एक एक बात को सलीके से समझ लो। एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। 1/, प्रतिज्ञा उल्टा लिख दिया है, प्रतिज्ञा उल्टा लिख दिया है भाई। भाई ये 1/6, 1/7, 1/8 कौन आ गया भाई ये? इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। सर अपन बात कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू है, मान लीजिए -3 से स्टार्ट होके और ये x कहां तक चला गया भाई, -1 तक चला गया। अब यदि इसका 1/x कैलकुलेट करें, यानी अपन व्युत्क्रम कैलकुलेट करें, तो सर व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जरा बताओ। इसका तो हो गया 1/x, इसका कितना हो जाएगा भाई -1/3, और इसका कितना हो जाएगा -1/1। सर साइन बदल दो, बिल्कुल बदल दिए। तो सर यहां से क्या मिलेगा अपने को कि 1/x कहां से कहां तक जा रहा है सर, -1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला गया भाई, -1/3 तक चला गया। यहां तक की बातों में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखना भाई, नेक्स्ट वाला देखना, नेक्स्ट। सर तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है भाई, तीसरा एग्जांपल आपको यह बोल रहा है कि सर जो x की वैल्यू है वो सर -3 से स्टार्ट होके और सर 7 तक चला गया। ये कैसे है भाई, विपरीत चिन्हों वाले। कैसे भाई, विपरीत चिन्हों वाले। और यदि विपरीत चिन्ह के हैं तो मैंने आपको बताया था कि पहले कहां लेके चलो भाई, 0, और फिर 0 से आगे। तो सर इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो इंटरवल में, यानी दो अंतराल में ब्रेक करेंगे। पहला कौन सा होगा भाई कि अपन -3 से और x को कहां तक ले आओ भाई, 0 तक, और यूनियन वाला पार्ट रहेगा। और उसके बाद कितना है भाई, 0 से लेके और ये कहां तक चले जाए भाई, 7 तक चले जाए। अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, अब इनका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे तो सर ये हो गया 1/x, ये हो गया -1/3, और ये कहां चला जाएगा भाई, -∞। कहां चला जाएगा भाई, -∞। इनक्वालिटी का साइन बदल दो, फिर क्या रहेगा भाई, यूनियन। इधर भी इसका 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा भाई, ∞। इसका कितना हो जाएगा 1/x, और इसका कितना हो जाएगा भाई 1/7, और ये हो जाएगा। सर फाइनली क्या लिखना है भाई, 1/x बिलोंग्स टू कितना है भाई कि -∞ स्टार्ट होके -1/3 गया, फिर यूनियन सर 1/7 से स्टार्ट होके इंफिनिटी गया। तो सर हम कैसे 1/x कैलकुलेट करेंगे वो अपने को समझ आ गया। तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स, फटाफट आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, दोबारा इधर भाई मेरे। सबसे पहली बात सर, -3 से 7 जा रहा है, अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह वाला है, तो अपन क्या करेंगे सर, अंतराल को 0 और फिर 0 से आगे दो टुकड़ों में बांट देंगे, दो टुकड़ों में बांट देंगे। दो टुकड़ों में बांटा तो सर x कहां से कहां तक चला गया, -3 से 0 और फिर 0 से 7, फिर 0 से 7। क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद का सीन क्या है सर, रेसिप्रोकल किया तो मतलब व्युत्क्रम किया तो -1/3, x का 1/x, और 0 कहां चला जाएगा भाई, -∞, क्योंकि अपन -∞ की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा ये कह रहा है प्रतिज्ञा राजपूत सर नेगेटिव कैसे आया, बेटा सुनो मेरी बात। सर अपन इधर जा रहे थे तो ये 0 से जस्ट पहले कैसा भाई अपना नेगेटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसा आ जाएगा, -∞ आएगा। और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। यहां तक की बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है समझ आ गया, बहुत अच्छे। अब अपन आगे चलते हैं सर। अब जो आपने बहुत ही दिनों से जो बातें सुन रहे थे भाई कि वेवी कर्व मेथड, हाँ भाई वेवी कर्व मेथड, यानी जो अपने पास रेशनल इनक्वालिटीज है, मतलब अपनी कैसी भाई परिमेय असमीकाएं, उनको
कैलकुलेट करना है। तो चलिए बात करते हैं भाई किसकी, परिमेय असमीकाएं, और यही आपका कौन सा भाई, वेवी कर्व मेथड है। ठीक है भाई, तो परिमेय असमीकाएं, ठीक है, इन्हीं को क्या यहीं पे क्या होता है, यही वाला पार्ट क्या होता है आपका, वेवी कर्व मेथड, जो आज अपना मेन टॉपिक है, वेवी कर्व मेथड। अब इसको एक जर्नल तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, जर्नल तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। इवेंट में नहीं जा रहे हैं भाई, इवेंट में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं भाई। अच्छा, डाउट्स वाला पार्ट, बेटा जो छोटा होगा छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, ठीक है। हाँ भाई सर ये कैसे हुआ, कौन कैसे हुआ भाई, किसकी बात कर रहे हो सर? माइनस इंफिनिटी वाले के अंदर माइनस साइन चेंज कैसे चेंज कर दिया दादा? अपन ऐसे आ रहे थे, देखो ये रियल नंबर लाइन है अपने पास, यहां 0 है और यहां -3 था, तो -3 से जब अपन इधर आएंगे तो ये क्या होगा, 0 एग्जैक्ट नहीं होगा, 0 से पहले कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा सर अपने को, माइनस इंफिनिटी मिलेगा। क्लियर है? ओके सर इनको अलग अलग क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब अपने पास 0 आ रहा है बीच में तो सर 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइन होता है, यानी परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। क्लियर है भाई? इसीलिए उनको क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। ओके सर मैं मॉड्यूल नहीं ले सकता क्या, क्लास नोट्स और पीवाईक्यू से एनआईटी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा अभी। एनआईटी मतलब क्लास मॉड्यूल में अपने को जो क्लास के नोट्स आएंगे उनमें जो अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क में, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, पीवाईक्यू तो सारे के सारे यही मिल जाएंगे आपको। चलिए डन। सर रेसिप्रोकल इन हिंदी व्युत्क्रम होता है भाई। उसके बाद सर पीडब्ल्यू टीम से बोल के थोड़ी पीपीटी को स्लाइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला भी आपका करते हैं भाई। सर थर्ड रिपीट कर चुके हैं। ओके हाँ भाई सर हमें कैसे पता चलेगा किसमें कौन सा इंटरवल होगा? बेटा देख के पता चलेगा ना, देख के पता चलेगा। हाँ बिल्कुल जुजनू बहुत अच्छे से जानता हूं भाई। सर अब से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा क्या? प्लीज बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, अभी भी पढ़ के सर सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन आराम से हो सकता है भाई, कोई परेशानी नहीं है। अभी अब मेहनत अच्छे से करो, चीजों को शांति से सुनो, जो क्लास में बताया जा रहा है उसको पढ़ो, घर जाके होमवर्क करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता भाई। चलिए डन। इधर से सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है बता दो भाई। व्युत्क्रम होता है सर, व्युत्क्रम होता है। ओके थैंक यू। सर डिवाइड करेंगे तो एक्स का रेसिप्रोकल चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अच्छा बड़ा लिखें? बिल्कुल लिख देंगे। सर क्या, सर क्या पहनाने से पहले, क्या कहना चाह रहे हो भाई? थैंक यू सर, प्लीज रिपीट कर दीजिए, कौन सा रिपीट करना है? हाँ भाई छोड़ो ना, बता देंगे, कौन सी बात बतानी है भाई? सर क्या हम सब हिंदी मीडियम वाले आईआईटीएन बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे भाई, जब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी तो बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी तो बिल्कुल बन पाओगे, क्यों नहीं बन पाओगे। चलिए अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सर अपने को वेवी कारो मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? वेवी कारो मेथड पढ़ना है। क्लियर है? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सर इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ स्टैंडर्ड लेके, कुछ स्टैंडर्ड अपने पास कोई एक क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे और सारी की सारी चीजें कंप्लीट करते हुए जाएंगे, मतलब स्टेप वाइज उनको लिखते जाएंगे। क्लियर है भाई? बिल्कुल हो जाएगा भाई आईआईटी में सिलेक्शन, लेकिन आईआईटी जितनी मेहनत मांगता है उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? सर आगे बढ़ते हैं। परिमेय असमीकाएं अपने को पढ़नी है, तो मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूं भाई। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम अपन करेंगे कि एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे और स्टेप वाइज लिखते हुए जाएंगे क्या करना है, क्या करना है। ठीक है भाई? अब मेरी बात सुनो, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, इधर सुनना। सर परिमेय असमीकाओं को सॉल्व करने का मतलब है कि सर अंडर रूट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, अंडर रूट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। चलिए चलिए चलिए
सर एक क्वेश्चन अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कि x माइनस वन इसकी पावर मान लो अपने पास क्या भाई 51 है। सर ऐसे लिखा हुआ है कि 2x माइनस वन और इसकी पावर मान लो अपने पास क्या लिखा है भाई 102 लिखा हुआ है। सर ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। सर डिवाइड में आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ था कोई भी नॉर्मल अपने पास एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे तो अपने को ये चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो 3x माइनस 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर 101 है, और ऐसे ही मान लो एक और अपने पास कोई फैक्टर लिख दें कि और सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अपने को सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो है स्टेप वाइज अपन आगे बढ़ेंगे, स्टेप वाइज अपन आगे बढ़ेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना भाई, बात को ध्यान से सुन लेना। जो स्टेप्स हैं असमीकाओं को सोल्व करने की वो अपने को आनी चाहिए। तो सर जो स्टेप्स होंगी वो स्टेप्स क्या क्या होंगी वो अपने को बात करनी है। तो सर सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा मैं वो लिखता हूं, आप एक एक करके बातें सुनना। सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स यदि आपको नहीं पता है तो सर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सुनना भाई मेरी बात। क्वेश्चन आपके पास ये था, क्वेश्चन आपके पास ये था बेटा, इधर सुन लो भाई। सबसे पहले काम करेंगे सर जो भी अपने पास लीनियर फैक्टर नहीं है तो सर कोशिश करेंगे कि लीनियर फैक्टर बन जाए, मतलब रेखिक बहुपद बन जाए, रेखिक बहुपद बन जाए। सर बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना ले। अब तो ऐसे समझेंगे सर आप जो कहोगे वो हम कर लेंगे, तो आईआईटी आप जा रहे हो, ये वाली बात समझ लेना। क्लियर है भाई? सुनना भाई, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले दिए गए व्यंजक के रेखिक गुणनखंड रेखिक गुणनखंडों में दिए गए व्यंजक को रेखिक गुणनखंडों में एक सेकेंड, दिए गए व्यंजक को रेखिक गुणनखंडों में गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। करेंगे यदि संभव है, यदि संभव हो। यदि संभव हो तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सर क्वेश्चन में ये वाली स्टेप करके बताओ, बिल्कुल ये वाली क्वेश्चन में स्टेप करके बताते हैं। सुनना भाई, सर सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको फैक्टर कर देंगे। तो इसके फैक्टर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन में आपने किया था। क्या लिखा है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या लिखेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। तो देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भाई? x। तो कितना मिला अपने को? x माइनस 3। फिर माइनस 2 मिला, फिर कितना मिला भाई? x माइनस 3। सर इन दोनों को चेक करो तो कितना मिला? x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसके गुणनखंड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, गुणनखंड है वो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो सुनिए क्या बन गया भाई ये? सर ये बन गया x माइनस 1 इसकी पावर 51 लिखा है। सर 2x माइनस 1 और इसकी पावर सर 102 लिखा है। उसके बाद लिखा है सर x माइनस 2 और फिर लिखा है x माइनस 3। नीचे आ जाइए सर, जो लिखा है सारे के सारे लीनियर है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। बेटा यदि ये वाली बात समझ आ गई तो चैट बॉक्स में फटाफट यस यस लिख दो, ताकि मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि हां आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है। पहला जो स्टेप था वो अपन ने कर लिया, पहला जो स्टेप था वो अपन ने कर लिया। दूसरा स्टेप क्लियर है भाई? इधर 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 इधर। दूसरा स्टेप क्या कहता है भाई? दूसरा स्टेप कहता है सर हम कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या करेंगे भाई? क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्रांतिक बिंदु। क्या कैलकुलेट करेंगे? क्रांतिक बिंदु। अब सर ये क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं? क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं? सर क्रांतिक बिंदु का मतलब है कि सर ऊपर जो अपने पास लिखे हुए हैं उनको भी जीरो कराओ, फैक्टर को, जितने भी अपने पास रेखिक बहुपद है सबके सब फैक्टर को जीरो के इक्वेट करा दो, सबके सब फैक्टर को जीरो के इक्वेट करा दो।
जीरो के इक्वेट कराते हैं सर। सर सबसे पहला लिखा था अपने पास x माइनस वन, इसको जीरो के इक्वेट कराया, फिर 2x माइनस वन इसको जीरो के इक्वेट कराया, सर x माइनस टू इसको जीरो के इक्वेट कराया, सर x माइनस थ्री इसको जीरो के इक्वेट कराया। तो सर अपने को पता है यहां से क्या मिला, x इक्वल टू वन, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यहां से x की वैल्यू आ गई 2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 3। सर जहां पे आपका अंश जीरो हुआ उन वहां से जो वैल्यूज मिली x की उन सबको बोलते हैं भाई अपना क्या, इनको बोलते हैं भाई शून्यक। क्या बोलते हैं भाई, शून्यक। सर जहां पे आपका भिन्न का अंश जीरो होता है उनको क्या बोलते हैं भाई, शून्यक बोलते हैं। अब सर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो करते हैं। सर नीचे वाले पार्ट को जीरो किया तो 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या आएगा भाई 9x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये कितना आ गया भाई 2/3, और यहां से x की वैल्यू आ गई 7/9। तो इनको क्या बोलते हैं भाई, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ध्रुव। जहां पे अंश जीरो होता है वो क्या होता है सर अपना शून्यक, जहां पे सर अपना हर जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ध्रुव। और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं भाई, क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। तो अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया भाई, क्रांतिक बिंदु कैलकुलेट कर लिए, क्रांतिक बिंदु कैलकुलेट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनना भाई मेरा, स्टेप सेकंड क्या हुई कि सर अपने को क्या कैलकुलेट करना है, क्रांतिक बिंदु। क्या कैलकुलेट करना है भाई, क्रांतिक बिंदु। स्टेप 2 क्या कहती है भाई, क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात करने भाई, क्रांतिक बिंदु। स्टेप सेकंड में सभी रेखिक गुणनखंडों को, रेखिक गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। यहां तक की बातों में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, यहां तक की बातों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नोट करना है भाई, बिल्कुल नोट करना है, एक एक चीज नोट करनी भाई। अपन ने जो बात कही है वो सारी की सारी बातें नोट करनी। ये अपना एक एग्जांपल था, इस एग्जांपल से या उदाहरण से अपन बातों को समझ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप अपन ने रेखिक गुणनखंड बनाए, दूसरा जो स्टेप था आपका वो अपन ने क्या बताया कि सर क्या है, क्रांतिक बिंदु। अब इन क्रांतिक बिंदुओं को, अब इन क्रांतिक बिंदुओं को क्या करेंगे भाई, एक नंबर लाइन पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे, एक नंबर लाइन पे बनाएंगे। तो सर अपन एक नंबर लाइन पे इन क्रांतिक बिंदुओं को बना लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाते हैं। सर ये अपने पास क्या आ गया भाई, नंबर लाइन आ गया आपका। सर नंबर लाइन पे इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे के सारों को चिपका दो। मतलब इधर सबसे छोटा और सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ चले जाओ। क्यों, क्योंकि यहां तो अपने पास इंफिनिटी है और यहां अपने पास कितना है भाई, माइनस इंफिनिटी। तो सबसे छोटा कौन है भाई, इधर सबसे बड़ा तो कौन है सर अपना 3 है, तो सर यहां पे क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। उसके बाद सर उससे छोटा कौन है अपना 2 है, तो सर यहां पे कितना आ गया 2 आ गया। सर उससे छोटा कितना है अपना 1 है, बिल्कुल 1 आ गया। उसके बाद देखो भाई सर ये लिखा है 2/3, तो ये कितना होता है 0.6 के आसपास होता है, और ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई, भाई 2/3 का मतलब तो हो गया 0.67 के आसपास, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9 8 72 9 7 63, मतलब अपने पास क्या भाई 0.7, मतलब ये हो गया 7/9। इसके बाद कौन आएगा सर अपना 2/3, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है सर अपना 1/2। हाँ भाई समझ आ गई बात। सबसे पहला काम मैं दोबारा से रिपीट करता हूं भाई, सबसे पहला काम था कि सर जितने भी रेखिक गुणनखंड नहीं है उनको रेखिक गुणनखंड में बदलो। दूसरा आपको करना है सर जितने भी रेखिक गुणनखंड आपके पास आए उनको जीरो के इक्वेट करा दो, इनको जीरो के इक्वेट करा दो, इनको जीरो के इक्वेट करा दो। बिल्कुल जीरो के इक्वेट कराया तो सर अपने को क्या मिले भाई, क्रांतिक बिंदु मिले। क्या मिले भाई, क्रांतिक बिंदु मिले। और इन क्रांतिक बिंदुओं से सबको हमने संख्या रेखा पर बना दिया, संख्या रेखा पर बना दिया। अब अपन ने 2 बताए थे, एक तो शून्यक बताए थे और एक ध्रुव बताए थे। तो जो शून्यक है वो तो कभी भी अपने सॉल्यूशन में शामिल हमेशा, मतलब जब भी शामिल होंगे तो इक्वल का साइन है तो शामिल होंगे, और इक्वल का साइन नहीं है तो शामिल नहीं होंगे। दोबारा सुनना मेरी बात को, मैंने ये कहा है भाई कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 क्या है भाई, आपके शून्यक है। तो जो शून्यक आपके पास लिखे हुए हैं
वो सॉल्यूशन का पार्ट होंगे, हल का पार्ट होंगे या हल में शामिल होंगे कब? जब अपने पास इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा यानी बराबर का चिन्ह आएगा, तब तो शून्यक हल में शामिल होंगे। और ध्रुव हैं वो कभी भी हल में शामिल नहीं होंगे। और शून्यक शामिल कब नहीं होंगे? जब इक्वल का साइन नहीं हो। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई। जो शामिल है उस पे क्लोज ब्रैकेट और जो शामिल नहीं है उस पे ओपन ब्रैकेट, उस पे ओपन ब्रैकेट। तो सुनना मेरे भाई, सर अपने पास क्या है? इक्वल का साइन है, इक्वल का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। और यदि बराबर का चिन्ह है तो सर शून्यक शामिल हो जाएंगे, और शून्यक शामिल हो जाएंगे तो सर इसको शामिल किया, शामिल करने वाले पे थोड़ा डार्क कर दो। उसके बाद 1/2 भी शामिल है तो सर 1/2 पे भी डार्क कर दो। उसके बाद 2 भी शामिल है सॉल्यूशन में तो सर 2 को भी शामिल किया। और सर 3 शामिल है तो सर 3 को भी शामिल किया। इधर बात करें तो सर कोण 2/3 और 7/9 दोनों ध्रुव हैं तो ध्रुव अपने पास शामिल नहीं होगा। शामिल नहीं होगा तो सर ये ओपन और ये भी ओपन, कोई परेशानी नहीं है। तो सर स्टेप थर्ड अपन ने क्या किया? स्टेप थर्ड अपन ने क्या किया? सभी रेखीय गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर क्रांतिक बिंदु प्राप्त करो। क्रांतिक बिंदु मिलने के बाद जो स्टेप थर्ड आपका होगा वो क्या करना है भाई? ध्यान से सुनना। जब क्रांतिक बिंदु मिल गए तो क्रांतिक बिंदु मिल गए तो सर अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? अपने को सर सीधे सीधे नंबर लाइन पे बनाना है, नंबर लाइन पे बनाना है। सर ये वाले जीरोज नहीं होंगे क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है हर्षित बंसल, बहुत अच्छे बेटा, आपको पता है। हाँ भाई, अगली बात क्या लिखने है भाई? क्रांतिक बिंदुओं को, क्रांतिक बिंदुओं को उनके क्रम अनुसार, उनके क्रम अनुसार संख्या रेखा पर व्यवस्थित करेंगे। ठीक है भाई, संख्या रेखा पर व्यवस्थित कर दिया, संख्या रेखा पर व्यवस्थित कर दिया। अब संख्या रेखा पर यदि अपन ने व्यवस्थित कर दिया तो दादा उसके बाद अपन ने क्या बात की? आपने बोला कि सर दो टाइप के क्रांतिक बिंदु थे, एक शून्यक थे और एक ध्रुव थे। शून्यक तो शामिल होंगे और ध्रुव शामिल नहीं होंगे। कब? जब इक्वल का साइन है, जब इक्वल का साइन है, जब इक्वल का साइन है। ठीक है, चलिए इस बात को लिख देते हैं, इस बात को लिख देते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है भाई? जब बराबर का चिन्ह असमीका में, असमीका में विद्यमान हो तो शून्यक हल में शामिल होंगे, शून्यक हल में शामिल होंगे। अन्यथा नहीं होंगे, अन्यथा नहीं। जबकि ध्रुव कभी भी हल का पार्ट नहीं होंगे, जबकि ध्रुव कभी भी हल का, हल में शामिल नहीं होंगे, नहीं होंगे। यहां तक बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। क्लियरिटी है बेटा? जहां पे आपके शून्यक लिखे हुए हैं, जहां आपने ये लिखे हैं क्वेश्चन में, जहां आपका अंश जीरो होता है वो तो होते हैं शून्यक, और जहां आपका हर जीरो होता है उनको बोलते हैं ध्रुव, उनको बोलते हैं ध्रुव, उनको बोलते हैं ध्रुव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर सुनना भाई। सर अपन माइनस कहीं भी बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ यहां पे पॉजिटिव है, तो सर सबसे राइट साइड में अपन प्लस चिन्ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस लिखने के बाद, प्लस लिखने के बाद आप कहां पहुंचे? 3 पे पहुंचे। 3 आपको कहां से मिला? यहां से मिला। अब इसकी घात क्या है भाई? 1, और 1 कैसा है भाई? विषम। 1 कैसा है आपका? विषम। विषम है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब सर अपन चलते चलते कहां पे पहुंचे भाई? धीरे धीरे 2 पे आए। जब आप 2 पे पहुंचे तो 2 पे पहुंचोगे तो अपने पास 2 की पावर देखो भाई, 2 की घात देखो, 2 यहां से मिला था, इसकी घात कितनी है भाई? 1 है। इसकी घात कितनी है भाई? 1। और 1 अगेन कैसा है भाई? विषम। विषम है तो सर चिन्ह बदल देंगे। कैसा आएगा?
प्लस आएगा। कैसा आएगा? प्लस आएगा। क्लियर है सर? स्टेप 4 में क्या लिखा है? स्टेप 4 में क्या लिखा है? स्टेप 4 में देखो दादा क्या कहा है, जब भी बराबर का चिन्ह क्या हो भाई? शामिल हो, तो सर अपन शून्यक को तो शामिल करेंगे और ध्रुव को शामिल नहीं करेंगे, ये लिखा है सर। इट मींस शून्यक। अरे भाई शून्यक का मतलब है कि शून्यक शामिल कब होंगे? जब यहां इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल का साइन नहीं आएगा तो शामिल नहीं होंगे। ओके इधर आ जाओ भाई। सर फिर पहुंचते हैं अपन 1 पे। 1 कहां से मिला सर अपने को? यहां से। इसकी पावर कैसा है भाई? विषम है। विषम है तो चिन्ह बदल दो। विषम है तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा भाई? माइनस। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप आ जाओ 7/9। 7/9 कहां से मिला? यहां पे। इसकी घात कैसी है भाई? सम है। सम है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो माइनस से क्या आएगा सर? प्लस आएगा। बिल्कुल प्लस आएगा। उसके बाद क्या है सर? 2/3। 2/3 कहां से मिला सर अपने को? 2/3। 2/3 मिला यहां से। इसकी घात कैसी है भाई? विषम है। विषम है तो चिन्ह बदलेगा। 1 मिनट। 7/9। 7/9 की पावर तो सम है। सम है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। 1 सेकेंड भाई, छोटी सी मिस्टेक है, सुनना दोबारा से। सर 1 पे आए। 1 से कहां पे आगे भाई? 7/9। 7/9 यहां से मिला। इसकी घात कैसी है भाई? सम है। सम है तो चिन्ह नहीं बदलेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा भाई? माइनस आएगा। माइनस आएगा। माइनस आएगा। क्लियर है भाई? इसके बाद आ जाओ सर 2/3। 2/3 कहां पे मिला सर? यहां से। इसकी घात कैसी है? विषम। विषम है तो चिन्ह बदल जाएगा। और 1/2। 1/2 कहां से मिला सर? यहां से। पावर कैसी है भाई? सम। सम है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। हाँ भाई हाँ भाई अभी सही हो गया है। अभी सही हो गया है। रॉन्ग हुआ था, अभी सही हो गया अनूप। क्लियर है? अब मेरी बात दोबारा से सुन लेना। सर अपन ने शून्यक कैलकुलेट किए, शून्यक से और ध्रुव कैलकुलेट किए, ये क्रांतिक बिंदु आए। क्रांतिक बिंदुओं को हमने संख्या रेखा पर व्यवस्थित किया। संख्या और रेखा पर व्यवस्थित किया। उसके बाद सर हमने क्या करना था भाई? जो शून्यक है यदि इक्वल का साइन है तो शामिल कर दो। शामिल कर दिए। ध्रुव कभी भी हल का पार्ट नहीं होंगे, हल में शामिल नहीं होंगे, तो हमने कहीं भी शामिल नहीं किया। हमने शामिल नहीं किया। अब मेरी बात सुनना सर, अपने को साइन लिखने, चिन्ह लिखने कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। कौन माइनस है। तो सर सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? प्लस लिखेंगे। यदि यहां पे प्लस लिखा है तो सर चलते चलते कहां पहुंचे? 3 पे। 3 कहां से मिला सर? यहां से। इसकी घात कैसी है? विषम। विषम है तो सर चिन्ह बदल दो। फिर आओ 2 पे। 2 पे आए भाई, घात कैसा है अपने पास? विषम है तो चिन्ह फिर बदल दो। 1 पे आए। 1 का पावर कितना है भाई? 1 कहां से मिला? यहां से। इसकी घात भी कैसा है? विषम है, तो विषम है तो फिर चिन्ह बदल दो। फिर आए 7/9 पे, तो 7/9 यहां से मिला। इसके घात कैसा है भाई? सम है। सम है तो चिन्ह एज इट इज रहने दो। फिर आए 2/3 पे। 2/3 का घात कैसा है भाई? विषम। विषम है तो चिन्ह फिर से बदल दो। और सर एंड में कौन पहुंच गए भाई? 1/2। 1/2 की घात कैसा है सर? सम। सम है तो सर एज इट इज रहने दो। एज इट इज रहने दो। सर प्रतिज्ञा राजपूत इनफाइनाइट से 2/3, फिर 1/2 से 2। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब स्टेप लिखते हैं। स्टेप कौन सी भाई? 4 हो गई। स्टेप 5 सुनना। स्टेप 5 ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली बातें याद है तो मामला सेट है, नहीं तो फिर सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। सर सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओके सर, जैसे ही अपन ने ध्रुव रेखा तो सबसे दाईं तरफ, हाँ भाई राइट साइड में सबसे पहले हाँ भाई कौन सा चिन्ह लिखेंगे? प्लस चिन्ह लिखेंगे। कौन सा चिन्ह लिखेंगे भाई? प्लस। ठीक है। उसके बाद की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर अपने पास क्रांतिक बिंदु की घात की बात करनी है। क्या है भाई? क्रांतिक बिंदु है। कौन है भाई? क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु की घात यदि अपने पास क्या भाई? सम है। घात जो है वो कैसी है भाई? सम। सम है तो चिन्ह सम रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह नहीं बदलेगा। और यदि आपकी घात कैसी है भाई? विषम है। कैसी है? विषम। विषम है तो चिन्ह बदलेगा। विषम है तो चिन्ह बदलेगा। क्लियर है भाई? यहां तक की बात समझ आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बता दो भाई अब मुझे। सर जो चिन्ह था वो खेल खत्म होता है भाई। चिन्ह खेल खत्म होता है। चिन्ह का खेल खत्म होता है। अपन ने चिन्ह लिख दिया। चिन्ह अपन ने लिख दिया। अब मामला सेट है तो सर आगे की बात सुनना। मामला सेट है तो आगे की बात सुनना। सर इनक्वालिटी ने कैसा मांगा था?
सर ये तो धनात्मक है, 0 से बड़ा है इसका मतलब कैसा भाई अपने पास धनात्मक है, 0 से बड़ा है इसका मतलब कैसा भाई धनात्मक है, और धनात्मक है तो सर क्या लिखेंगे, धनात्मक इंटरवल लिख दो भाई, कहां से माइनस इनफाइनाइट से कहां जाना है सर 2, क्योंकि ये भी शामिल है, तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक आ गए 2/3 तक आ गए। फिर क्या आएगा भाई यूनियन, हाँ भाई फिर 1 से कहां चले गए 2, तो दोनों के दोनों शामिल हैं तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा बिल्कुल, और फिर यूनियन 3 से कहां चले गए भाई इंफिनिटी चले गए। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, मतलब जैसा इनक्वलिटी का चिन्ह है वैसा ही धनात्मक या नकारात्मक किसके अनुसार लेना भाई, अपने को असमीका के चिन्ह के आधार पर लिखना है, चिन्ह के आधार पर लिखना है। अब मुझे लगता है ये वाली बात समझ आ गई है, तो मैं सर स्टेप 5 भी लिख देता हूं, तब तक आप फटाफट अपना ओपिनियन रख दो कि सर ये वाला पॉइंट तो बिंदास क्लियर है। हाँ भाई उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। असमीका के चिन्ह अनुसार, असमीका के चिन्ह अनुसार अंतराल लिखेंगे, अनुसार अंतराल लिखेंगे। अब ये वाली बात क्लियर है तो दादा फटाफट चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दो ताकि अपन अगला क्वेश्चन कर सकें, अगला क्वेश्चन कर सकें। जो दिल है वो बिछा दो भाई राहों में, अपन आगे बढ़ने वाले हैं, अपन आगे बढ़ने वाले हैं और एक बहुत सा बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं कितने लोग इस बात का जवाब दे पाते हैं। इस असमीका को हल करना है, इस असमीका को हल करना है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी फास्ट। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, फिफ्थ और समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे बिल्कुल समझाएंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया मजा आ गया, बहुत अच्छे। 6 को मैं रिपीट करता हूं बेटा, 6 को मैं रिपीट करता हूं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्सीडेंट दोबारा से कर सकते हैं, सुनना भाई सुनना भाई। चलिए सुनते हैं भाई। सबसे पहले क्या करते हैं सर, इन सबको रेखिक में बदलते हैं, तो सारे के सारे ऑलरेडी किसमें भाई रेखिक में। सर फिर अपन क्या करते हैं, इनको 0 के बराबर करते हैं, तो x-1 को 0 के बराबर कह रहा है तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सर x+2 को अपन ने 0 के बराबर करा है तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई -2। जहां पे अंश 0 होता है उनको क्या बोलते हैं भाई शून्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई शून्यक, कोई समस्या नहीं है। अच्छा उसके बाद सर जहां पे हर 0 होता है तो x-3 भी 0 कराया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। सर x+3 को अपन ने 0 कराया तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -3 आ गई। तो सर ये क्या बन गए ध्रुव बन गए, क्या बन गए भाई ध्रुव, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई क्रांतिक बिंदु, क्या बोलते हैं भाई क्रांतिक बिंदु। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर है। अगली जो बात है, अगली जो बात है, अगली जो बात है वो ये है कि सर इनको नंबर लाइन पे बना दो, इनको नंबर लाइन पे। तो सबसे बड़ा कौन है सर 3 है, उससे छोटा कौन है सर 1 है, उससे छोटा कौन है सर -2 है, और सर उससे छोटा कौन है भाई -3 है। सर एक भी शामिल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या भाई लेस देन का साइन है, तो सर सारे के सारे एक भी पॉइंट शामिल नहीं होगा। भाई ध्रुव वाले हैं उनकी तो किस्मत ही खराब है, वो तो कभी भी शामिल नहीं होते। ये वो वाले आपके भाई बहन है जिनको घर वाले शादी में लेके नहीं जाते हैं, जिनको घर वाले शादी में लेके ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना भाई। ये मेरे जैसे लोग हैं जिनको घर वाले लेके नहीं जाते साथ में। साथ में किनको लेके जाते हैं शून्य को, लेकिन कब, जब इक्वल का साइन हो, इक्वल का साइन हो। क्लियर है। अब ऐसा करने के बाद सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखेंगे भाई +3 कहां से मिला सर 3 मिला सर यहां से, और इसकी घात कैसी है भाई 1, 1 कैसा है मतलब विषम में तो माइनस, फिर 1 मिला, 1 कहां से मिला सर यहां से, इसकी पावर कैसा है भाई जरा बताएंगे फटाफट से, विषम तो चिन्ह बदलेगा। -2 कहां से मिला यहां से, इसकी घात भी विषम तो चिन्ह बदलेगा। -3 कहां से मिला यहां से, इसकी घात भी विषम तो चिन्ह बदलेगा। क्लियर है। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए कैसा <0 मतलब नेगेटिव वाले अंतराल। तो जो स्टेप आपकी -3 बिल्कुल -3 बिल्कुल -3 बिल्कुल -3, जो आपकी स्टेप 6 थी वो क्या कहती है भाई, हमें कैसा चाहिए <0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बिल्कुल 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 नेगेटिव वाले इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू कितना आएगा भाई -3 से -2, और यूनियन क्या आ जाएगा भाई 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए ये वाला करके बताइए, थोड़ा धीरे धीरे लेवल अप करते हैं।
एक साथ अप करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे अप करते हैं, धीरे धीरे अप करते हैं भाई। सुनना सर, यहां सबसे पहला काम करते हैं कि भाई इनको जीरो के इक्वेट कराते हैं। सर यहां सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई? 1 माइनस एक्स। तो सर अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यदि इससे माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया भाई? एक्स माइनस 1 और इसका क्यूब। ये सही लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2 है और इसकी पावर कितना है भाई? 4। नीचे जो लिखा है उसको देखो भाई, ये तो एक्स प्लस 9 है, इसकी पावर कितना है भाई? 2। ये वाली बात करेक्ट है। फिर लिखा है नीचे एक्स माइनस 8 और ये बता रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर माइनस आ गया, माइनस अपने को नहीं चाहिए तो माइनस से क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई कर दो। पोल वाला क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल पोल वाला क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा वेट करो भाई। क्या बनेगा सर? ये x माइनस 1 और इसका क्यूब। क्या बनेगा भाई? x प्लस 2 और इसकी पावर 4। नीचे कितना आएगा भाई? x प्लस 9 और इसकी पावर 2 और नीचे लिखा है x माइनस 8। और सर ये क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी जैसे ही माइनस आया तो किस्मत ही बदल देता है। माइनस आता है तो किस्मत ही बदल देता है। क्लियर है भाई? अगली बात सुनना भाई, ठीक से मेरी बात, आराम से, प्यार से। सबसे पहला काम, जो भी लीनियर फैक्टर है उनको जीरो के इक्वेट करा दो। तो सर ये x माइनस 1 को हमने जीरो किया, सर x प्लस 2 को हमने जीरो किया। यहां से क्या मिला सर अपने को? x इक्वल टू 1 और यहां से मिला सर x इक्वल टू माइनस 2। ये क्या है सर अपने? शून्यक है। क्या है भाई? शून्यक है। सर जहां पे हर जीरो हो रहा है यानी x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो सर x की वैल्यू कितनी मिली अपने को? माइनस 9। सर x माइनस 8 को हमने जीरो कराया तो सर x की वैल्यू कितनी मिली सर अपने को? 8। इनको क्या बोलते हैं भाई? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या हो गया सर? जहां पे हर जीरो होता है और दोनों को शामिल क्या करते हैं तो भाई क्या बोलते हैं? क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? क्रांतिक बिंदु। यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें। क्लियर है भाई? ओके, अगली बात सुनना भाई, अगली बात सुनना। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं सुनना भाई। इसके बाद की कहानी ये कहती है कि सर जितने भी अपने पास क्रांतिक बिंदु आए उनको नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर बना दो। तो सबसे बड़ा कौन है सर? 8। ये अपन ने लिख दिया। उसके बाद कितना आएगा सर? 1। तो 1 भी अपन ने बना दिया। फिर कितना है सर? -2। तो -2 भी बना दिया। और फिर कितना है भाई? -9। तो इनके क्रम के अनुसार अपन ने इनको व्यवस्थित किया। ये माइनस इंफिनिटी और ये कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। सर असमीका में बराबर का चिन्ह आ रहा है, असमीका में बराबर का चिन्ह आ रहा है। यदि बराबर का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? बराबर का चिन्ह आने का मतलब यह है कि शून्यक शामिल होंगे। और शून्यक कौन कौन है भाई? एक तो 1 है और एक -2 है। तो सर 1 कहां पे भाई? 1 यहां पे, ये शामिल होगा। और दूसरा कौन है सर अपने पास? -2, तो -2 भी शामिल होगा। बाकी दोनों के दोनों ध्रुव हैं, ध्रुव तो कभी भी शामिल नहीं होते। इनको बारात में नहीं लेके जाएंगे, इनको बारात में नहीं लेके जाएंगे। सर -1 कहां से आ रहा है भाई? -1 कहां है? -1 तो अपने पास है ही नहीं। चलिए सुनिएगा। अब इसने क्या कहा भाई? सबसे पहले राइट साइड वाले में क्या लिखेंगे भाई? प्लस लिखेंगे। सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखेंगे भाई? प्लस लिखेंगे। 8 कहां से मिला सर? यहां से मिला। इसकी घात कैसी है भाई? 1 1 कैसा होता है? विषम। विषम में तो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब क्या आएगा भाई? माइनस आएगा। फिर आ जाओ किस पे भाई? 1 पे। तो 1 कहां से मिला सर? यहां से। इसकी घात कैसी है? विषम। विषम में तो चिन्ह बदल जाएगा। फिर आए -2 पे। तो -2 पे कितना है भाई? -2 यहां पे पावर कैसा भाई? 4 4 मतलब सम है। सम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? प्लस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आ जाओ -9 पे। -9 की घात भी कैसा है भाई? -9 का घात भी कैसा है सर? अपना सम है। सम है तो सर प्लस ही रहेगा। क्लियर है? यहां तक मामला सेट है, कोई परेशानी नहीं है। अब यार अपने को इनक्वालिटी कैसा डिमांड कर रही है? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव। तो आप नेगेटिव वाले इंटरवल लिख दो। तो नेगेटिव वाले इंटरवल कहां से कहां तक है सर? यहां से यहां तक है, लेकिन ये सॉल्यूशन में शामिल होगा तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू कितना हुआ भाई? 1 से लेके और कहां तक जाना भाई? 8 तक। ये तो ओपन। और दूसरा कौन भाई अपने पास? यूनियन। कौन शामिल होगा सर? एक ही पॉइंट शामिल होगा, वो कितना है भाई? -2। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। माइनस से गुणा क्यों किया बेटा? माइनस से गुणा इसलिए किया कि अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये कहते हैं कि हम राइट साइड में प्लस ही लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को इसको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए भाई। इस बार थोड़ा डिफरेंट है, इस बार थोड़ा डिफरेंट है। तब तक आप क्वेश्चन बनाओ, मैं आपके देखता हूं भाई डाउट्स क्या है यहां पर सर। सर ये कैसे हुआ, किसकी बात कर रहे हो सर जी? एक दो क्वेश्चन लिया, एक दो क्यों लिया मतलब बेटा, किसकी बात कर रहे हो मुझे बताओ? एक दो क्यों लिया मतलब पता नहीं किसकी बात कर रहे हो सर। ये साइन वाला वापस बताओ, बिल्कुल बता देते हैं सर। समझ नहीं आया, कौन सी बात समझ नहीं आई बेटा? सर क्वेश्चन में नंबर लाइन में 2/3 और 7/3 कैसे मिला बेटा? रियल नंबर लाइन है वो, क्या है? रियल नंबर लाइन है। तो रियल नंबर लाइन पे तो 2/3 और ये 7/3 होता ही है ना भाई, कहीं ना कहीं तो अपने पास ये कितना होता है भाई, 0.7 के आसपास है, तो 0.7 भी तो कहीं ना कहीं होगा ना भाई रियल नंबर लाइन पे। बस अपने को ये देखना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्लियर है सर? जो साइन चेंज कर रहे हैं समझ नहीं आया भाई। जब भी अपने पास घात सम, घात कैसी है? सम, तो साइन क्या होगा? चेंज नहीं होगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और सर घात कैसी है आपकी? विषम है। घात कैसी है आपकी? विषम। घात यदि आपका विषम है तो फिर क्या होगा भाई? अपना साइन चेंज होगा। ठीक है, ओके सूरज, क्लियर है मामला? सर प्लस माइनस फिर से बता दीजिए। मैंने बता दिया सर। डिनोमिनेटर ऑलवेज ध्रुव होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं सर। इसमें स्टेप समझ नहीं आए, प्लीज रिपीट कर दो। कौन सा स्टेप की बात कर रहे हो भाई? सर ये शून्यक समझ नहीं दीजिए, शून्यक समझा दीजिए भाई। शून्यक का मतलब हो गया कि जहां पे अंश आपका जीरो होता है उनको शून्यक बोलते हैं। बेटा एनआईटी आज ही नहीं जाना है सर। जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करने से आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा? हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है सर। पीपीटी का क्या मतलब है सर? अच्छा तेरे को ये भी नहीं पता है भाई, क्या पूछना है? हाँ भाई 71 है क्या सर? मॉड्यूल लेना इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भाई। सर फास्ट पढ़ाओ, अभी थोड़ा वेट कर बेटा। सर 3 वाला एक बार और बता दीजिए, किसकी बात कर रहे हो भाई? ओके सर कोई बुक बता दो अभी, तो फिलहाल आप थोड़ा सा साथ में चलो, ठीक है? हाँ भाई सर -9 में प्लस क्यों आया है, किसकी बात कर रहे हो भाई? सर अगर पावर में 2 होता है तो माइनस कॉमन लेते हैं कि नहीं? अभी उसको आएगा तब बताएंगे सर। प्लस और माइनस समझ नहीं आया, समझा दिया है भाई। चलिए इधर आ जाओ भाई। चलिए सुनिए सर, इधर लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। इधर सुनना भाई, x² - 3x+1 और इसका क्यूब। अब यार ये अपने पास कैसा भाई? क्वाड्रेटिक है। कैसा भाई? क्वाड्रेटिक है। और यदि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो सर अपने को खेल समझना पड़ेगा कि इसके रूट्स क्या आ रहे हैं भाई, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा इधर आ जाओ, ये तो लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सर अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा भाई? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा। ओके हाँ भाई, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा है तो सर अपने पास क्या है? x² - 3x+1 और इक्वल टू 0। तो सर x की वैल्यू क्या क्या आएंगी वो अपने को देखनी है, तो बताएंगे जरा भाई। x का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद है आपको? x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac और डिवाइड बाय कितना भाई? 2a। यहां से अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे भाई? x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो भाई क्या मिलेगा सर? ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का मतलब कितना है भाई? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 4। a का मतलब कितना है सर? 1। a का मतलब है 1 और c का मतलब भी कितना है भाई? 1 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 2। a का मतलब कितना है? 1। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आई भाई? x की वैल्यू कितनी आई सर? x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस माइनस सर 9 माइनस 4 मतलब 5 और डिवाइड बाय कितना है भाई अपने पास? 2। तो सर x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 3 प्लस √5 और डिवाइड बाय कितना भाई? 2। और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास? सर दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √5 और डिवाइड बाय कितना अपने पास? 2। क्लियर है भाई? हाँ भाई इधर आ जाओ। सर ऐसा कह रहा है इसका क्या है भाई? क्यूब है। क्यूब है तो सर पावर कैसी है उनकी? ओड है। तो क्या लिखेंगे भाई? इसके दो फैक्टर बन गए, क्या बन गए? x - 3 प्लस √5
और डिवाइड बाई 2, एक फैक्टर तो ये आ गया, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया सर अपने पास, x माइनस 3√5 और डिवाइड बाई कितना, सॉरी 3 माइनस √5, ये आ गया 3 माइनस √5 और डिवाइड बाई कितना अपने पास बाई 2। कोई पर मतलब दिक्कत नहीं है। किसके फैक्टर है सर ये फैक्टर आ गए x² माइनस 3x प्लस 1 के। इनको यहां पे लिख दो, इनको यहां पे लिख दो। जब आप लिखोगे तो क्या आ रहा है सर, ये आ गया x माइनस 3 प्लस √5 और डिवाइड बाई कितना भाई 2 है। ओके, दूसरे वाला सुनना भाई, क्या लिखा है सर, x माइनस 3 माइनस √5 और डिवाइड बाई कितना भाई 2 है। बहुत अच्छे, डिवाइड बाई कितना लिखा है भाई x माइनस 1 और दूसरा अपने पास लिखा है x प्लस 2, और ये क्या लिखा है सर, लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो फटाफट एक बार यस नो बोल दो, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है तो फटाफट जल्दी बोल दो भाई। डाउट्स एक बार जाते जाते अपन लास्ट में चेक करने वाले हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डाउट सबके लेंगे, डाउट सबके लेंगे, क्लियर भाई, डाउट सबके लिए जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप तो फटाफट इधर जवाब दो, ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, इधर 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 जल्दी। ये अपने पास क्या है भाई, इधर से इधर से इधर से, बिल्कुल 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 सर, पावर 3 बिल्कुल है, पावर 3 बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये पावर 3 और ये भी पावर 3, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोबारा सुन लो बेटा, दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं है। सर अपने को क्या कहा था, अपन ने कहा था कि जो भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा उसको अपन क्या करेंगे भाई, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो सर अपने पास क्या होने चाहिए, रूट्स पता करने पड़ेंगे। क्या पता करने पड़ेंगे भाई, रूट्स पता करने पड़ेंगे। और सर रूट्स के लिए अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा है, वहां से अपन ने ए बी सी सब सारी की सारी बातें जानते हैं। तो सर यहां पे बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, -3, तो -3 लिखा, तो माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, प्लस माइनस एज इट इज। हाँ भाई, बी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए का मतलब कितना है 1 और सी का मतलब भी कितना है भाई 1 और डिवाइड बाई 2। क्लियर है? इधर सुनना भाई, यहां लिखा है x प्लस माइनस √5, तो 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5 बचेगा और डिवाइड बाई कितना भाई 2, तो एक बार प्लस और एक बार क्या आ जाएगा अपने पास माइनस आ जाएगा। क्लियर है भाई? ओके ओके। इंटरवल कहां बना है भाई, इंटरवल कहां बना है, अभी देखो ना, अभी आगे, अभी आगे देखो, अभी आगे देखो, अभी आगे देखो। ओके सर, यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, तो सर ये x की एक वैल्यू और ये x की दूसरी वैल्यू, तो सर इसको फैक्टर में इस तरह से लिख सकते हैं भाई कि इसके फैक्टर ये हो गए और इनकी पावर दोनों की 3 आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनना भाई, सर यहां से सबसे पहले इसको 0 कराया तो क्या मिलेगा सर, ऊपर वाले पार्ट को 0 कराया तो एक x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √5 और डिवाइड बाई कितना है अपने पास भाई 2। एक x की वैल्यू आ गई 3 माइनस √5 और फिर कितना भाई डिवाइड बाई 2। ये दोनों क्या है भाई आपके शून्यक है, क्या है भाई शून्यक। और जहां पे हर 0 होगा वो कौन कौन है सर, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू -2 है। ये क्या बन गए सर अपने ध्रुव बन गए, क्या बन गए भाई ध्रुव। ओके अरे बेटा ये x की वैल्यू है, माइनस करके उधर लेके चले जाओ तो 0 और इसको इधर लेके चले जाओ तो उधर 0, या फिर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप फिलहाल याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। दादा अब आप इधर आ जाओ, सबसे पहले इनको नंबर लाइन पे बनाओ, सबसे पहले नंबर लाइन पे बनाओ। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यदि अपन बात करें तो सर 3 प्लस √5, तो √5 का मतलब क्या होता है भाई, तकरीबन तकरीबन 2 से बड़ा है, 2.5 के आसपास, तो सर 3 और 2 5 और डिवाइड बाय 2, तो 2 के आसपास आ रहा है जबकि ये 1 है। तो सर सबसे बड़ा तो हो गया अपना 3 प्लस √5 और डिवाइड बाय कितना है भाई 2 है। फिर इसके बाद कौन है सर अपना 1 है, कितना है भाई 1 है। इसके बाद सर -2, यहां पे बात करें तो सर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस अपने पास कितना है भाई √5, तो ये तो कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो यहां पे आ गया 3 माइनस √5 और डिवाइड बाई 2 और एंड में सर सबसे छोटा कौन है -2 है। सर जो शून्यक थे वो तो हल में शामिल है, जो है वो शून्यक शामिल है, तो फिर कौन कौन है भाई, ये भी शामिल रहेगा और ये भी शामिल रहेगा, और जो ध्रुव हैं वो शामिल नहीं होंगे, इसलिए ओपन रखेंगे, ये -∞ और ये इंफिनिटी। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे 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 आगे। सर सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है प्लस, इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितना है भाई 3 है, मतलब साइन बदल जाएगा, मतलब -1 कहां से आया सर यहां से, इसकी पावर भी कैसी है भाई विषम है तो बदल जाएगा। सर इसकी पावर कैसी है भाई विषम है तो बदल जाएगा, और -2 की पावर भी विषम है तो बदल जाएगा। हमें कैसा चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, कैसा चाहिए भाई लेस देन इक्वल टू 0।
और यदि लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो सर नेगेटिव वाले इंटरवल लिख दो। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से कितना है भाई, -2, इस पे ओपन। उसके बाद क्या आएगा भाई, यूनियन 1 से और कहां जाना है भाई, 3 प्लस √5 और डिवाइड बाय कितना है भाई, 2। अब एक समस्या है भाई, एक समस्या क्या है कि इसको शामिल करना पड़ेगा और इसको शामिल करना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे भाई, 3 माइनस √5 और डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर है, आप आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच कीजिए। क्लियर है? ओके 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 ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान और आप बनाने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके सर, आपने प्लस साइन लिख दिए, क्या लिख दिया भाई, दोबारा से, दो जगह प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे माइनस और प्लस। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एरर है एरर है एरर है, सॉरी। ओके ओके ओके, एक मिनट दो एक मिनट दो एक मिनट दो। सर यहां पे अपने पास आ जाएगा माइनस और यहां पे आ जाएगा प्लस, अभी ठीक है, बिल्कुल 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 अभी करेक्ट है। इधर देखो भाई, अपने को कैसा चाहिए, नेगेटिव इंटरवल चाहिए, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से कहां आना है भाई, 3 माइनस √5 और डिवाइड बाई 2। इस पे क्या है भाई, क्लोज, और इस पे क्या है, ओपन। और यूनियन क्या हो जाएगा भाई, 1 से 3 प्लस √5 और डिवाइड बाई कितना आएगा भाई, 2। इस पे क्लोज और ये ओपन। अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है। क्लियर है भाई? ओके सुनिएगा भाई, सर ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, फटाफट सॉल्व करके बता दो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुनिएगा मेरी बात, सर सबसे पहले अपन यहां पे यदि कोई ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वज्र गुणा नहीं करना है। क्लियर है भाई? वज्र गुणा नहीं करना है, ये वाली गलती करेंगे तो मतलब गलत हो जाएगा भाई, नहीं करना है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, पता चले कि सर मैं तो इधर मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इधर आ जाओ भाई, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो सर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। x-1, फिर कितना है भाई x-2, और फिर कितना है अपने पास x-3, और नीचे क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर x+1, फिर कितना है भाई x+2, और फिर कितना लिखा है भाई x+3, और इसको इधर लेके आएंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब सबसे पहली बात क्या है सर, सबसे पहली बात क्या है सर, सबसे पहली बात क्या है सर, आप -9 क्यों नहीं लिए इंटरवल में, आप -9 देखते हैं अभी, जानवी अभी देखते हैं भाई, अभी देखते हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी सर, सुनना भाई, इधर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। कितना है भाई, x+1, फिर कितना है भाई अपने पास x+2, और फिर कितना है अपने पास भाई x+3। अपन ऐसे एलसीएम लेंगे तो जरा बताना भाई, इधर तो क्या लिखा है सर, x-1, x-2 और x-3। इधर एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा सर, ये एज इट इज उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, x+1, x+2 और x+3। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब सुनना भाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इसको मल्टीप्लाई अलग से कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो भाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर, ये तो हो जाएगा अपने पास x3, और फिर माइनस आएगा, और 3 2 6 और 1 7, तो -7x। ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, वरना फिर आप बोलोगे कि यार सर क्या लिख दिया, -5x + 6। इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये आ गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, x-1 से। तो x-1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई, x3, फिर कितना आएगा भाई -x², फिर कितना मिलेगा -5x², माइनस माइनस +5x, फिर कितना है भाई 6x और -6। इसको सॉल्व करके लिख दो, x3 कितना आ गया भाई, और कितना आ रहा है भाई इधर से 516x² + 11x और -6। तो सर इसका जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया वो आ गया आपके पास x3 -6x² + 11x और -6, और बीच में कौन सा साइन है भाई, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आएगा, यहां पे भी प्लस और यहां पे भी प्लस, कोई समस्या नहीं है। ये वाला ब्रैकेट नहीं मिलता, कहां नहीं मिलता भाई, इधर सुनना भाई, x² को x से मल्टीप्लाई किया मतलब कितना हो गया भाई x3, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब x², फिर 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 5x² आ जाएगा, फिर 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा, फिर 6x और +6,
सॉल्व करो भाई, ये हो गया सर एक्स क्यूब प्लस कितना आ रहा है भाई 6x² प्लस कितना आ रहा है भाई 11x और प्लस कितना हो गया 6। बस इसको लिख दो, इसको लिख दो, बस बस बस। लास्ट 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 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। प्लस कितना आ गया भाई 6x² प्लस 11x और प्लस 6 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई आपको, ये लिखा है सर x+1, फिर लिखा है सर अपने पास x+2 और फिर लिखा है अपने पास x+3 और ये क्या हो गया सर लेस देन इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x² से x² खत्म हो जाएगा तो -6x² और -6x² कितना हो गया -12x²। ये 11x -11x खत्म हो जाएगा, -6 और -6 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ भाई, डिवाइड बाई, इधर आ जाओ भाई, इधर से कितना है सर ये x+1, फिर कितना है सर अपने पास x+2 और फिर कितना है अपने पास भाई x+3 और इधर कितना है सर अपने पास लेस देन इक्वल टू 0। तो सर -12 कॉमन लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई कर लो गरिमा, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो। हाँ एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी कल। इधर से भाई सर ये अपने पास -12 यदि अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई x² + 1 और नीचे कितना आ जाएगा भाई, ये नीचे आ जाएगा सर ये x+1 और ये कितना है भाई x+2 और फिर कितना है भाई x+3 और ये बता रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0। तो सर ये जो -12 आपको नजर आ रहा है, -12 आपको नजर आ रहा है तो माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बन गया 12 और ये हो गया x² + 1 और नीचे जो लिखा है वो लिखा है x+1, फिर कितना है अपने पास x+2 और फिर कितना है x+3 और ये क्या हो जाएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किया है, माइनस से गुणा, माइनस से गुणा किया है। क्लियर है भाई, यदि माइनस से गुणा करोगे तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। आज ही क्लास से शुरू हुई है तो आज ही ज्वाइन किए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे उसके बाद सुनना भाई, सर ये अपने पास कौन है भाई, ये अपने पास एक ऐसा प्राणी है जिसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। कैसा है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसा है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा है भाई, ऑलवेज, हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। हमेशा कैसा है भाई, धनात्मक है। और सर जो धनात्मक चीजें होती है उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है, उनको अपन छोड़ सकते हैं, उनको अपन छोड़ सकते हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास लेंगे लेकिन बेटा इस संडे नहीं, अगले वाले संडे। सर अपने पास बच गया 12 को भी लिखने का कोई लॉजिक नहीं है तो सर अपन ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन कितना बच गया भाई x+1 और फिर कितना आएगा सर x+2 और फिर कितना आएगा भाई x+3 और ये क्या हो जाएगा भाई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर 0 के इक्वेट करा दो तो x की वैल्यू कितनी मिली -1, यहां से कितना मिला भाई x की वैल्यू -2 और यहां से x की वैल्यू मिली -3। ये कौन है सर, अपने ध्रुव है। कौन है भाई, ध्रुव। और इनको क्या बोलते हैं सर, क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं भाई, क्रांतिक बिंदु। अच्छा क्रांतिक बिंदु तक तो सर मामला ठीक है। अब सुनना भाई इधर सर नंबर लाइन पे यदि अपन बनाएंगे तो सर किसको बनाना भाई, ये तो अपने पास कितना हो गया -1, इधर कितना है भाई -2 और इधर कितना है भाई -3। कोई भी शामिल नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे क्या है अपने ध्रुव है। क्या है भाई, आपके ध्रुव है। क्या है भाई, आपके ध्रुव है। इधर ओपन, इधर भी ओपन और इधर भी ओपन और ये चला गया इंफिनिटी और ये चला गया -इंफिनिटी। क्लियर है मामला, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ भाई इधर से सुनना सर, ये प्लस फिर क्या आएगा माइनस फिर प्लस और फिर क्या आएगा भाई माइनस। अब हमें क्या चाहिए सर, पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा भाई -3 से -2 और फिर क्या आ जाएगा भाई यूनियन -1 से इंफिनिटी। एक बार दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो। बिल्कुल करेक्ट है प्रतिज्ञा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब मेरी बात सुनना सर, अपने पास उधर 0 ना होने की वजह से इस बार कितना लिखा था, 1 लिखा था। तो हमें क्या लेना पड़ेगा सर, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। इसको इधर लाएंगे तो सर क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्लियर है भाई। सर 1 ग्रेटर देन और 2 मल्टीप्लाई माइनस से डाउट है, अभी देखते हैं भाई। इधर आपने कहा कि सर -1 को अपन इधर लेके आ गए तो सर -1 को लिया तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो सर ये तो अपने पास एज इट इज रहेगा इसके ऊपर। एलसीएम लेंगे तो इसके डिवाइड में 1 है तो 1 से इसको डिवाइड किया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है सर, इनको मल्टीप्लाई। सर यहां से x³ -6x² + 11x और -6 और एंड में क्या आ गया भाई ये, तो सर x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं एक कैंसिल करके बताता हूं भाई। देखो ना ये अपने पास पॉजिटिव और ये कैसा आएगा,
क्यूब है भाई, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद 11x से 11x कैंसिल हो जाएगा, ये -6x² -6x² उधर कितना हो गया 12² -6 और -6 कितना हो गया भाई -12 हो गया, क्या हो गया भाई -12। उसके बाद सुनना क्या कह रहा है भाई, -12 कॉमन लिया तो x² +1 हो गया और ये लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई, ये हो गया। बेटा कांस्टेंट 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 और ये जो अपने पास हमेशा धनात्मक वाली पार्ट है, इनको आप हटा सकते हो, इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है मामला। हाँ भाई, धनात्मक संख्याएं हटाई जा सकती है, धनात्मक, हाँ भाई हमेशा धनात्मक की बात करना है, हमेशा धनात्मक, मैं लिख देता हूं कोई बात नहीं, धनात्मक व्यंजक को असमीका से हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे नहीं पड़ेगा, असमीका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हटा दिया गया है, इसीलिए हटा दिया गया है, इसीलिए हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार आपके डाउट्स देख लेते हैं और होमवर्क में क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। हाँ भाई सर, मैथ्स के टोटल कितने टॉपिक या चैप्टर है? बेटा टोटल अप्रॉक्स 30 है, ठीक है। चलो अब तो सर x² +1 कैसे हटा? बेटा अभी बता दिया ना, हमेशा धनात्मक है भाई, x² अपन कुछ भी पुट कर दे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो कम से कम कितना होगा 0, और +1 तो ये कैसा आ रहा है, हमेशा धनात्मक आ रहा है, और बाकी x² है तो वो हमेशा क्या बना देगा भाई, जो भी नेगेटिव आएगा उसको भी पॉजिटिव बना देगा, क्लियर है। सर 12 क्यों नहीं लिखा? बेटा मैंने कहा कि हमेशा धनात्मक वाले रहने वाली चीजों को अपन हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनक्वालिटी पे। अच्छा बता चुका हूं भाई। सर माइनस क्यों रहेगा, हमेशा प्लस क्यों रहेगा? बेटा देखो ना, x² +1 का यदि अपन ने ग्राफ देखा हो तो ऐसे होता है, वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनता है, तो वहां पे जो y की वैल्यू है, ऐसा लिखो ना, y = x² +1। अब देखो x आप कुछ भी रियल नंबर लिख दो, y हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आपको। ओके सर, मल्टीप्लाई वाला समझ नहीं आया, स्टेप 6। बेटा इनको आपस में गुणा करना होता है, x-1 को x-2 से और x-2 का जो भी आएगा उसको x-3 से, और ऐसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है। मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा यार, है ना। ओके आपका भी हो गया है। उसके बाद सर लास्ट लाइन रिपीट, कौन सी लाइन गौतम? ये वाला। बेटा देखो अपन ने कहा कि इसके फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं, उसके बाद क्या करना है भाई अपने को, इस तरह से फैक्टर होने के बाद ये कितना आ रहा है भाई, इस तरह से फैक्टर आ रहे हैं, यहां इनको नंबर लाइन पे लगा दिया। अब अपने को देखो भाई, प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, तो सर अपने को कैसा चाहिए भाई, लेस देन इक्वल टू, तो नेगेटिव इंटरवल कौन सा था, ये था और ये था, इनको नेगेटिव इंटरवल में लिख दिया। ओके चलिए फ्री करो, अभी आप भी हो गया, बिल्कुल थैंक यू। हाँ सर, अभी नया नया बैच लिया है और भूल जाता हूं, समझ नहीं आता क्या, आगे सब आ जाएगा, बिल्कुल सब आएगा भाई। सर डायरेक्ट क्यों नहीं किया? डायरेक्ट नहीं कर सकते प्रांजल सर, फैक्टर तो x माइनस ही क्यों लिया, प्लस भी तो ले सकते थे, कहां पे? बेटा इसको ऐसे लिखा है कि अपन जब फैक्टर की बात कर रहे हो, तो मैं लिख देता हूं, फैक्टर में माइनस इसलिए नहीं लिखते कि भाई जैसे अपने पास x = समथिंग लिखा हुआ है, तो इसको उधर लेके जाओगे तो x माइनस ही तो आएगा ना ये, और ये सब कितना होगा 0, तो इसलिए क्या लिखते हैं, उसको उधर ले जाके माइनस लिखते हैं। हाँ भाई सर सब कुछ समझ आया, लेकिन इंटरवल कैसे करते हैं वो समझ नहीं आता, कोई लेते हैं कोई नहीं। बेटा जिसमें जैसे अपने पास यहां नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले इंटरवल लेने हैं, पॉजिटिव वाले नहीं लेने हैं। हाँ भाई चिन्ह समझाओ, चिन्ह समझाओ, चिन्ह तो समझा दिए ना बेटा। सर लास्ट वाली लाइन बता दीजिए प्लीज प्लीज। हाँ भाई अभिषेक, लास्ट वाली लाइन कौन सी थी आपकी? ये तो बेटा देखो, क्रांतिक बिंदु आपके पास क्या आएंगे भाई, लास्ट में अपन कह रहे हैं कि भाई अपन चले प्लस, यहां से सबसे पहले अपन ने लिखा प्लस, फिर 3 पे आए, 3 की पावर कैसी है भाई आपकी 1 है, तो सर की पावर कैसी है भाई 1 1 है, तो सर सारे के सारे कैसे हैं भाई ओड है, तो सर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, क्लियर है भाई। ओके ये भी डन। हाँ भाई अंजलि सर लिखने के लिए समय दिया करो। ओके सर एक दम बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे। सर क्वेश्चन 2 में x-8 विषम है तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, ओके सर। मैथ्स की एररलेस बुक अच्छी है क्या? अबे किसी काम की नहीं है सर। तीसरा क्वेश्चन कम समझ आया, आपने जो बंद खुला ब्रैकेट समझाया वो मुझे नहीं आता, आपके समझाने अच्छे समझ आ गए। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पावर किधर जा रही है? पावर का कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ अपने को ओड और इवन देखना है। हो जाएगा सोनम, कोई परेशानी नहीं है सर। इसमें से क्यों आता है? किसकी बात कर रहे हो भाई? कोई परेशानी नहीं है। किसको एक्सप्लेन करा रहे हो भाई? सर नाम पर टिक, अच्छा अजीब हो भाई, क्या चाहते हो इधर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हो चुका है, हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलो ठीक है यहां तक। हाँ भाई ओके ओके, अब एक बार फटाफट फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको बनाना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, और एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और दो क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, मतलब क्वेश्चन जितने आपको आज प्रैक्टिस करने चाहिए वो क्वेश्चन विद आंसर मैं लिख दूंगा, विद आंसर मैं लिख दूंगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो चलिए आज के होमवर्क की बात करते हैं सर। अपने को क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं। क्लास नोट्स क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ में आपकी डीपीपी 1 आएगी, डीपीपी 1 में कंप्लीट करना है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बच गया इरेशनल। क्या बच गया भाई? इरेशनल वाला पार्ट बच गया। अब यार जाते जाते एक बार आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी बिल्कुल वीडियो कॉल करेंगे, बहुत बहुत जल्दी वीडियो कॉल करेंगे भाई। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। चलिए थैंक यू सो मच।